हमने सोचा क्यों नहीं, ये सब हम सब आपके लिए लेके आए, आप भी इसका फायदा उठा सको, तो क्यों नहीं हम आपके लिए ये लेके आए। और आज हम अपनी क्लास ये आपके लिए लेके आए हैं। होप जो आप हमसे चाहते हो वो हम आपको देके जाएं। और लास्ट में तो आपको पता ही है, बम्पर ऑफर एंड गिफ्ट तो हम देके जाएंगे, क्योंकि दिवाली है, तो इस बार हम आपके लिए गिफ्ट भी लेके आए हैं, तो वो गिफ्ट भी आपको देके जाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी दिवाली क्लासेस। बिल्कुल। अभी दिवाली क्लासेस की ना शुरुआत हमने पिछली बार एक बहुत अच्छे तरीके से की थी। अभी वरुण सर थोड़ा सा दिवाली के बारे में बताएंगे, और फिर एक मेन चीज जो हमें स्पेशली बोला गया है कि इस क्लास में भी जरूर बताना, वो हम जरूर बताएंगे आप सबको। वरुण देखिए, सर एक प्लीज। सिर्फ ये एक चीज है जो हमने कॉमन रखी है पिछले वेबिनार और इस वेबिनार में, बाकी सब कुछ हमने बदल दिया है। तो ये एक चीज आगे हम आपको बताते हैं, क्योंकि वो बहुत लोग गलती करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, देखिए दिवाली रेमेडीज होती क्या है। दिवाली का एक ऐसा टाइम है जब बहुत सारे नक्षत्र स्पिरिचुअली आपके यूनिवर्स में चेंज होते रहते हैं, घूम रहे होते हैं, और उनकी दशाएं बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं। इम्पैक्टफुल मतलब कि दशाएं उनकी बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं आपके ऊपर। आपने देखा होगा कि अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, कुछ राशियों के लिए बहुत चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग चीजें दिवाली के टाइम पे हो रही होती है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हर जगह नवरात्रों से लेकर दिवाली तक बहुत ज्यादा प्रेयर्स की जाती हैं। और उन प्रेयर्स की वजह से यूनिवर्स में, दुनिया में, ब्रह्मांड में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वो वाइब्रेशन को कैप्चर करने के लिए, ताकि हमें जल्दी उनका इफेक्टिव रिजल्ट मिले, हम कुछ ऐसी रेमेडीज इस दौरान करते हैं, ताकि आपको एक बहुत अच्छे तरीके से उनका रिजल्ट मिल पाए। आप जिस रीजन से, जिस इंट्यूशन से, जिस इंटेंशन से वो चीजें कर रहे हो, वो चीजें आपको बिल्कुल क्लियरली भगवान की ओर से आपको वो चीज मिले। तो ये रेमेडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज कॉपी पेन पेपर ले लीजिए, जो भी आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि अब हम कुछ चीजें आपको बताने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लिख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि प्रेजेंटेशन में ना, देखिए, सब कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है, सिर्फ कुछ कुछ लिखा रहती है चीजें। बाकी आप खुद के नोट्स अगर बनाएंगे और खुद की चीजें करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो प्लीज एक पेन पेपर आप सब ले लीजिए, हम आपको बताते जाएंगे आगे क्या करना है। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट चीज है हाउ टू मेक अ स्वस्तिक। देखिए, आप लोग सब स्वस्तिक बनाते होंगे बहुत लंबे अरसों से, ठीक है, बहुत सदियों सदियों से आप स्वस्तिक बना रहे हैं। आप कैसे बनाते हैं, मैं एक बार दिखाता हूँ वो चीज। वरुण सर मैं भी बनाती थी एक टाइम में। एक टाइम में मैं भी वही बनाती थी जो भी आप बनाने जा रहे हो। जी। आपसे सीखने के बाद मैंने इसको चेंज किया अपनी लाइफ में, ऐसा। और मेरी लाइफ में काफी कुछ चेंज आया है। तो चलिए, कुछ ये भी चीजें करते हैं। हम करते हैं और करते भी आ रहे हैं, और हम अपने बड़े बुजुर्गों से देखते हैं, वो सभी बिल्कुल। ऐसे ही बनाते थे, तो कुछ चीजें वो रिचुअली चलती आ रही है, तो हमें लगता है कि बिल्कुल। सही है। बट अब उसका जब हम लॉजिक समझते हैं ना कि क्यों, कहाँ पे गलती है, लॉजिकली जब हम किसी चीज को जानते हैं ना, तो हमारा फेथ बढ़ जाता है उस चीज के बिल्कुल लिए। सही और बात। आपने जिस लॉजिक से इसको समझाया, जिस लॉजिक से इसको बताने जा रहे हैं ना, ये वो समझ वाकई में में आ गया। समझने में बड़ा इजी जी और वो जी। अच्छा रहता देखिए, आप सब लोग स्वस्तिक स्क्रीन दिख रही है आप सभी लोगों को? एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन। जो लोग है। नहीं हाँ, देख सकते हैं स्क्रीन प्लीज दिख रही है सर, अभी दिख रही अनम्यूट है, करके दिख बोल रही है, दीजिए। दिख रही है सर, दिख रही है। हाँ ना। चलिए, हाँ। आप यूजुअली स्वस्तिक कैसे बनाते हैं? आप एक ये लंबी सी लाइन खींचते हैं नीचे, राइट। उसके बाद आप सेकेंड लाइन ऐसे खींचते हैं, है ना। स्वस्तिक आप ऐसे ही बनाते हैं। फिर उसके बाद आप ये एक लाइन ऐसे खींचते होंगे। फिर ये एक लाइन आप ऊपर से नीचे ऐसे ले जाते होंगे। फिर आप नेक्स्ट लाइन ऐसे ले जाते होंगे, जरा सही, ये आप ये ले जाते होंगे, एंड ये आपका ये होता होगा, राइट। यूजुअली आप ऐसे ही स्वस्तिक बनाते हैं, है कि नहीं है सब लोग? सॉरी हाँ, मेरी थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो सकती है, क्योंकि मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसका प्लीज बेयर कीजिएगा। आप लोग सब ऐसे ही करते हैं? थम्स अप, यस, नो, प्लीज बताइए। सभी मैम, आप म्यूट हो गए हो एक्चुअली, सॉरी। सर सभी ही ऐसे बनाते हैं, सभी कोई प्लीज हम मोस्टली। सब देगा चैट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो जिन लोगों को नहीं पता पड़ रहा है। थम्स अप पूजा दी, थैंक यू नर्मदा दी, थैंक यू। थम्स अप के लिए थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलती रहती है कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं तो चल, आपको लॉस होगा, नहीं समझ में आएगा तो। अब आप हमेशा से अगर ऐसे स्वस्तिक बनाते हैं तो आई एम सॉरी, आप बहुत गलत तरीके से स्वस्तिक बना रहे हैं। आप अपनी लाइफ के ही ग्रोथ को, अपनी लाइफ की ही नेक्स्ट स्टेप को काट रहे हैं, आप अपनी लाइफ की ही चीजों को काट रहे हैं। अब इसमें करना क्या है, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताता हूँ। देखिए,
जब स्वस्तिक की ये फर्स्ट लाइन होती है, आप ये फर्स्ट लाइन ऊपर से नीचे लेके आते हैं, राइट। अपन को ऊपर से नीचे कभी भी नहीं लेके आना है, हमेशा हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। एवरी टाइम जब भी आप स्वस्तिक पे काम करेंगे या जहां भी ड्रॉ करेंगे, आप हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लाइन लेके जाएंगे। नीचे से ऊपर मतलब कि आप अपनी लाइफ में खुद का ग्रोथ कर रहे हैं, खुद अपनी लाइफ में आप चाह रहे हैं कि आपको ग्रोथ मिले, तो आप उसको नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। सेकेंड चीज, जब आप स्वास्तिक में ये लाइन ऐसे बना के काट देते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आप अपने स्वस्तिक में जो लाइन काट रहे हैं, मतलब आप अपनी ग्रोथ खुद काट रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपनी ही ब्लेसिंग्स खुद ही काट रहे हो। तो कभी भी इसको ऐसे नहीं करना है, हमेशा पीछे से आगे लाइफ में आप जाते हैं, है ना। कोई भी इंसान अपनी लाइफ में हमेशा पीछे से आगे जाता है, तो आपको लाइन भी हमेशा पीछे से आगे तक लेके जानी है। यहाँ पर आके रुक जाना है, आप यहाँ कट नहीं करेंगे, आप यहाँ रुक जाएंगे, फिर यहाँ से वापस से आप ये लाइन लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो अब आप टेक्निकली दो अलग अलग लाइनें बना रहे हैं, आप यहाँ से लेके यहाँ आके रुक रहे हैं, फिर आप यहाँ से लेके आगे जा रहे हैं। एवरीवन ओके, थम्स अप, कुछ मुझे रिप्लाई देंगे प्लीज आप लोग सब। अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, मुझे आप सबके थम्स अप साथ दिख पाएंगे प्लीज। चलिए, नेक्स्ट चीज, जब भी स्वस्तिक में हम अपन पीछे से आगे की तरफ गए हैं, वैसे ही यहां पर भी हम पीछे से आगे की तरफ जाएंगे। अब यहां जब बनाएंगे, हम नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, ना कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इधर भी हम पीछे से आगे की तरफ आएंगे, और यहां भी हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है जी, डन है यहाँ तक। किसी को कोई डाउट? तो हमेशा स्वस्तिक में हमेशा पीछे से आगे की तरफ ऐसे आना है, और हमेशा नीचे से ऊपर जाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब जब हम स्वस्तिक के एंड्स बनाते हैं, तो एंड्स भी हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, यहाँ भी हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, इधर भी हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और यहाँ भी हम ये चीज, ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। एंड उसके बाद 4 डॉट्स आप बनाएंगे। अब ये 4 डॉट्स का भी एक मतलब होता है, जो मैं आपको प्रेजेंटेशन में समझाता हूँ। सबको स्क्रीन दिख रही है? चलिए, अब आपको करना क्या है कि आपको, देखिए आप यहाँ फर्स्ट लाइन देख सकते हैं, मैंने 1 2 3 4 हर लाइन के आगे एक नंबर लिखा है। तो यानी कि ये जो फर्स्ट लाइन है, ये मैं नीचे से ऊपर लेके गया हूँ। मेरी सेकंड लाइन पीछे से आगे की तरफ आ रही है, मतलब मैं मेरी लाइफ में हमेशा आगे की तरफ इवॉल्व हो रहा हूँ, मैं हमेशा आगे की तरफ जाना चाह रहा हूँ अपनी लाइफ में। मुझे खुद की जिंदगी, खुद की डेस्टिनी काटनी नहीं है, खुद की ब्लेसिंग्स काटनी नहीं है। तो मैं इसको काटूंगा नहीं, मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा गैप है, मैं यहाँ के रुक जाऊंगा, फिर मैं वापस पीछे से आगे जाऊंगा, विच इज द थर्ड लाइन। थर्ड लाइन मेरी ये है कि मैं पीछे से आगे जाऊंगा। मेरी फोर्थ लाइन कौन सी है? मैं यहाँ पीछे से आगे की तरफ जा रहा हूँ। मेरी फिफ्थ लाइन में मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, मुझे हमेशा नीचे से ऊपर जाना है। अब ये जो 4 डॉट्स होते हैं, ये होते हैं, तो सबसे पहला होता है पैसे का, नेक्स्ट होता है काम का, फिर धर्म, फिर कर्म। पैसा, काम, धर्म, कर्म, इनके 4 डॉट्स होते हैं। इसके अलावा जो आप ये 2 वर्टिकल लाइंस देख रहे होंगे, इनको रिद्धि सिद्धि लाइंस बोलते हैं, यानी एनर्जी स्टॉपिंग लाइंस। तो जब ये लाइंस होती हैं, ये भी लाइंस नीचे से ऊपर बनती है। हमेशा आपने देखा होगा पंडित जी ऊपर से नीचे बना देते हैं, हर जगह ये होता यस होगा, राइट। आप खुद भी शायद यस ऐसे ही करते होगे, ऊपर से नीचे बना देते होगे। ट्रू फिर ट्रू रिद्धि सिद्धि की लाइंस भी नीचे से ऊपर बनती हैं, हमेशा चारों लाइंस नीचे से ऊपर बनेंगी। और कुछ लोग यहाँ नीचे भी लाइन बना देते हैं स्वस्तिक के, तो कभी भी नीचे लाइन नहीं बनाना है। स्वस्तिक में एनर्जी हमेशा साइडवेज रोकी जाती है, नीचे से ऊपर नहीं, ताकि हम ग्रोथ क्यों रोके खुद की। तो हमें और जाना है, हम नीचे बंद कर देंगे, ऊपर बंद कर देंगे, पैक हो जाएगा। हमें इनपुट का फ्लो एंड आउटपुट का फ्लो, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ब्लेसिंग्स जा रही हैं, ब्लेसिंग जाएंगी तो नहीं आएंगी ना, तो हमें वो फ्लो मेंटेन करना है एक। तो उस चीज के लिए कभी भी हम स्टॉप नहीं करेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? किसी को कुछ क्वेश्चन हो
सर आपने बहुत अच्छे से समझाया है, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, और एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताया कि क्यों स्वास्तिक की लाइन यहाँ से यहाँ तक जानी चाहिए। इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, अब कभी गलती भी नहीं करेंगे। इसको बिल्कुल ना सही। लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, इट्स आपको क्लियर। याद रहेगा, हाँ, देखो यहाँ थैंक यू पे सो मच। रूल्स भी लिखे हैं, कोई भूल जाए तो नेवर इंटरसेक्ट द क्रॉसिंग लाइंस, ये क्रॉसिंग लाइंस होती है, इनको इंटरसेक्ट नहीं करना, जो सेंटर प्लस होता है अपना। दूसरा, ऑलवेज मेक लाइन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर हमेशा जाना। ऑलवेज मेक लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब पीछे से आगे, लाइफ में हमेशा हम पीछे से आगे जाते हैं ना, तो पीछे से आगे। प्लीज मुझे आप सबके वीडियोस ऑन चाहिए, मैं तो ही आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट वाली रेमेडी के लिए, क्योंकि अगली रेमेडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माँ लक्ष्मी जी की है क्यों? तो। हाँ, और ये अगली वाली रेमेडी में भी ना दो एक धाराएं बनी हुई हैं। बड़ी जी जी। कंफ्यूजन रहती है अगली वाली रेमेडी में भी लोगों को कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा है या नहीं है। आज वही क्लियर करने आए, क्योंकि मेरे पास ना बहुत से क्लाइंट आते हैं तो बोलते हैं कि मैम कौन सी फोटो, कैसी फोटो, हमने तो ये इस फोटो के बारे में सुना है, हमने उस फोटो के बारे में सुना है कि महालक्ष्मी की ये फोटो लगनी चाहिए। तो वही क्लियर करने आए हैं कि कौन सी फोटो लगनी चाहिए और उसका क्या मतलब है। तो अगर आप लेना चाहते हो रिक्वेस्ट कि कि कौन आप सी सब फोटो प्लीज चाहिए। कैमरास ऑन कर लीजिए, पेन पेपर ले लीजिए, सामने बैठ जाइए अच्छे से, ताकि हम आगे आपको बता पाए। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। चलो, कुछ लोगों ने तो किया है। चलिए, नेक्स्ट रेमेडी मैम। मैम मैं चाहूंगा आप बताएं ये। हाँ बिल्कुल, माँ लक्ष्मी की है ना, तो लक्ष्मी बताएगी, है ना बिल्कुल। वरुण से। वो लॉजिक हो गया हमारा तो। ठीक है। अभी देखो क्या धारणाएं बनी हुई हैं कि महालक्ष्मी की कौन सी फोटो घर पे होनी चाहिए, है ना। पिक्चर्स हम लगाते हैं या वॉलपेपर पे या हमारे घर के मंदिर में या शॉप पे, हम माता जी की फोटो लगाते हैं, तो कौन। मैंने काफी लोगों को आते हैं मेरे पास, तो बोलते हैं कि मैम हमने सुना है कि खड़ी लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए, तो इन खड़ी लक्ष्मी में फटाफट पैसा आना। आपने कई शॉप्स में देखा भी होगा कि खड़ी लक्ष्मी की फोटो होती है। कई बोलते हैं मैम घर पे बैठी लक्ष्मी की होनी चाहिए, शॉप पे खड़ी लक्ष्मी की होनी चाहिए, क्या ये लॉजिक ठीक है? ऐसा है? आपने भी सुना है कुछ ऐसा? हम सबको दे दीजिए, मैंने पता तो चले कि सुना है खाली मैम। मेरे पास ही क्लाइंट्स आ रहे हैं ऐसे। यस, ओके, पूजा दी कह रहे हैं यस, ओके, सुना है, ओके, ठीक है। आज वही क्लियर करने जा रहे हैं। दरअसल क्या है, हमें लक्ष्मी माँ की फोटो कौन सी लेनी चाहिए? हमें लक्ष्मी माँ की फोटो वो कई शॉप्स पे या कई घरों में आपने देखा होगा कि खड़ी लक्ष्मी की फोटो है। मैम आई गेस मेरी वॉइस आ रही है आपका, वरुण से? मैम अब आ रही है, पहले थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, हाँ, अब आ। नेटवर्क इशू हो गया था, मेरे को मैसेज नहीं आया। अब आ रही है वरुण सर, क्लियर जी मेरी जी आवाज जी, आप आ बोलिए, रही है? बिल्कुल बोलिए मैम। ठीक है। देखिए, लक्ष्मी माँ की फोटो सबसे पहले हमें घर पे कौन सी लेनी चाहिए? ऐसी जैसे हमारी पिक्चर आपको शो कर रही है, एक लक्ष्मी माँ की फोटो है, उसके साइडों में दो हाथी हैं, देखोगे आप। और हाथी क्या करें? जल चढ़ा रहे हैं। ठीक है। और हम्म, लक्ष्मी माँ के हाथों से क्या है? सोने के सिक्के गिर रहे हैं, और जी एक हाथ में कलश है, उसके ऊपर जी नारियल है, जैसे एकाक्षी नारियल, उसको एकाक्षी नारियल बोलते हैं, जिसको हम श्री यंत्र या श्री फल भी बोलते हैं। ठीक जी। है, ये सबसे बेस्ट पिक्चर होती है लक्ष्मी माँ की। दिस इज द बेस्ट अच्छा। पिक्चर ऑफ लक्ष्मी माँ। इसका ओके। कारण क्या है आपको पता है कि मतलब कि जो गणेश जी हैं, जो हाथी हैं, दैट इज द रूप ऑफ गणेश जी, एंड हाथी इज आल्सो द कारक ऑफ राहु। और राहु क्या करता है? हमें बहुत अच्छा मनी देता है, पैसा देता है, मनी देता है। और इवन हमारा जुपिटर को भी ग्रो करता है, नॉलेज भी हमारी ग्रो होती है उससे, और मनी भी अट्रैक्ट होती है। ठीक हम्म। है। और इसमें क्या है, और इसमें देखो एक धारा ये बनी है खड़ी लक्ष्मी की। खड़ी लक्ष्मी देखो, अगर एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे किसी के घर जाना है, मुझे 2 मिनट का वहां पे काम है, मेरे को बैठना नहीं है, तो मैं खड़े खड़े जाऊंगी, फटाफट बात करके वापस आ जाऊंगी। सही बात। मानते हो ये बात? अगर आपको बिल्कुल मैम। जल्दी है तो आप क्या करोगे? खड़े खड़े जाओगे, मेरे को आपसे भाग ये दौड़ काम के आ था, प्लीज जाएंगे। मेरा ये काम सुन लो, मुझे जल्दी है, मैं वापस जा रही हूँ, यही करोगे ना? जी जी। तो अगर हम खड़ी लक्ष्मी की फोटो लाएंगे, सोचो, लक्ष्मी रानी, लक्ष्मी माता आई आपके घर, बट वो स्टे नहीं करेगी, क्योंकि वो खड़ी है, उसको जल्दी है, वो वहां से जाने की करेगी। कई शॉप्स में मैं देखती हूँ इतनी बड़ी गलती कि किसी पंडित जी ने बोला कि खड़ी लक्ष्मी की फोटो लगा। तो मुझे ये बताओ, जो इंसान जल्दी जल्दी में आएगा, तो क्या वहां पे वो स्टे करके आपको मनी देके जाएगा? सही मैम। देके जाएगा? बताओ तो दो, समझ भी आ रहा है या नहीं? अगर कोई इंसान जल्दी जल्दी आपके पास आएगा, आपके पास आके बैठेगा नहीं, आपकी बात सुनेगा नहीं, पूजा दी, थैंक यू पूजा दी,
हिमांशी थैंक यू। नहीं, तो सेम खड़ी लक्ष्मी की फोटो हमें कभी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि खड़ी लक्ष्मी मीन्स नहीं, सच जी थैंक यू, क्योंकि वो क्या फटाफट आएगी जरूर, लक्ष्मी माँ आपके घर आएगी, आप पूजा पाठ अर्चना सब कुछ करो तो वो आएगी जरूर आपके घर में, बट वो स्टे नहीं करेगी। स्टे वो लक्ष्मी माँ करेगी, देखो एक लॉजिक और बताती हूँ, स्टे वो लक्ष्मी माँ करेगी। देखो अगर आप मुझे इनवाइट करोगे ना, तो मैं आपके घर आके 1 घंटा 2 घंटा रुक सकती हूँ, जी बात करूंगी, अच्छे से आपसे मिलके जाऊंगी। लेकिन आप चाहते हो कि मैं एक दिन का स्टे करूं आपके साथ, या कुछ इस तरह से करूं, तो उसके लिए आपको मेरी फैमिली को बुलाना होगा, मीन्स मेरे हस्बैंड साथ में होंगे तो मैं आपके घर स्टे करूंगी। लॉजिक है ना इस बात का, सही कि आज बात। रुक जाओ, चलो ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ है, रुक जाते हैं, इतना रिक्वेस्ट करें रुक जाते हैं। यही होता है ना कि हम जब फैमिली के साथ जाते तो हम प्रोग्राम भी बना लेते हैं रुकने का। तो लक्ष्मी माँ के साथ जब हम उनके हस्बैंड नारायण जी को, जो श्रीफल का एक रूप होते हैं, जो देखो आप कलश के ऊपर है, वो श्रीफल है, मैं आपको श्रीफल भी बताऊंगी कि कौन सा होता है। सारे नारियल श्रीफल नहीं होते, एक स्पेसिफिक नारियल, एकाक्षी नारियल को हम श्रीफल बोलते हैं। वो जब अपने साथ लेके आती है तो वहां पे स्टे करती है। अगर आप वरुण सर प्लीज एरो करोगे आप थोड़ा सा उस तरफ, जी ये श्रीफल इधर की ये था। तरफ, या ये रहा, दिस इज द श्रीफल। ये एक नारियल है, बट दिस इज द एकाक्षी नारियल, इसको एकाक्षी नारियल बोलते हैं, नॉर्मल नारियल नहीं होता। ये एक श्रीफल है, नारायण जी को बहुत प्रिय और उनका ही एक सिंबल माना जाता है। क्लियर हुआ सबको आर्ट पिक्चर के बारे में? डन है और ओके। हम सब तो हमेशा आपको यही वाली फोटोग्राफ लेनी है, यही वाला पिक्चर लेना है। इस बार लाके ग्रीन कलर का हो, जो हो, नहीं कलर आप कोई भी ले सकते हो, बस ब्लैक के अलावा, ब्लैक के अलावा। यस क्लियर। चलिए, लक्ष्मी माँ की धारणा तो आज क्लियर हुई। अभी इससे एक लॉजिक और अच्छी चीज बताऊंगी, बट अभी रुक के, चलिए वरुण सर नेक्स्ट बताते हैं। ठीक है जी। चलिए, आप सबका वक्त आ गया है घर में दिवाली की सफाइयां कराने का, है ना। कुछ लोगों ने शायद शुरू कर दी होगी, कुछ लोग करना चाह रहे होंगे, है ना। तो देखिए, दिवाली की सफाई के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब एकदम से डायरेक्ट आपके काम करने के लिए, या फिर इनडायरेक्टली थोड़े वक्त बाद के लिए आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देती हैं। अब उनमें बहुत छोटी चीजें भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी हैं। अब सबका एक क्विकली रीजंस देता हूँ एंड आपको फटाफट से बताता हूँ ये क्या है। आप लोग प्लीज लिखते जाइए, बिकॉज इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको एक एक लाइन मिल रही है, आप लिखते जाएंगे तो मैं जो डिटेल में आपको बातें बताऊंगा वो आप लिख पाओगे। तो चलिए, सबसे पहले, नेवर कीप रस्टेड आइटम्स इन योर होम। कभी भी जंग लगी हुई कोई भी चीज घर में नहीं रखनी है, लक्ष्मी माँ नहीं आती है। अगर आपके पास कोई लोहे की अलमारी है, जंग लग गई है, प्लीज उसको साफ कराइए। कोई भी ऐसा जंग लगा हुआ लोहा आपके घर में अगर पड़ा है किसी भी कॉर्नर में, तो वो आपको नहीं रखना है। आप दिवाली की सफाई में उसको प्लीज साफ करवा दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, हमेशा आप जब भी दिवाली की सफाई कराना चालू करें, आपको किचन सबसे पहले साफ कराना है। पूरा घर बाद में होगा, सबसे पहले किचन होगा। आपका वो अग्नि कोण है, आपकी वहां पे घर की चूल्हा जलता है, वहां से ही आपके घर में सबको पेट पूजा की जाती है, वहीं से ही खाना आपके घर में सबको जाता है। तो आपको किचन साफ करना है। किचन के साथ साथ जो स्टोव होता है, वो स्टोव ऊपर से तो आप साफ करोगे ही, लेकिन जो बर्नर होता है अंदर का, आप उसको निकालोगे। जब बर्नर को, अंदर से कॉपर का बर्नर होता है, कुछ लोगों का आयरन का होता है, कुछ का एल्यूमिनियम का होता है। तो जो बर्नर है जिसमें से होल्स होते हैं, वो बर्नर निकाल कर आपको साफ करना है। सबसे ज्यादा गंदगी वहां है, क्योंकि गंदे बर्नर से गैस जलेगी, उससे ही खाना पकेगा, तो आपको कभी भी बेनिफिट नहीं होगा। आपको वो चीज सबसे पहले साफ रखनी है। तो आपको घर हमेशा किचन से हमेशा सबसे पहले साफ करना है, उसके बाद आप अपने रूम्स, हॉल, दूसरी चीजें कराइए। बर्नर क्लीन करना टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, दिवाली पे तो बिल्कुल ही। कभी भी आप डस्टबिन्स रखेंगे तो वो आपको रेड और ग्रीन कलर के रखने हैं। ये दो कलर्स बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी लाते हैं, प्रॉस्परस होते हैं, न्यू चीजें ग्रोथ के लिए काम करते हैं। डिस्पोजेबल जोन, जैसे कि साउथ साउथ वेस्ट होता है, आपके घर का डिस्पोजेबल जोन साउथ साउथ वेस्ट होता है, SSW। तो आप अपने मोबाइल पे कंपास से चेक कर सकते हैं घर का साउथ साउथ वेस्ट कहाँ है, वहां पे आप डस्टबिन रख दीजिए। एक और छोटी छोटी सी टिप देता हूँ, किसी को कोई आदत छुड़ानी हो, चाहे उसको किसी भी चीज की आदत हो, चाहे वो नेगेटिव आदत हो, कोई तंबाकू खाता हो, कोई दारू पीता हो, कोई कुछ भी करता हो, आपको वो आदत छुड़ानी हो, उस इंसान की वो चीज साउथ साउथ वेस्ट में रख दीजिए। वो इंसान की आदत 3 महीने में छूट जाएगी, क्योंकि उसका मन ही नहीं करेगा वो चीज करने का, उसकी इच्छा ही नहीं होगी वहां जाने की।
साउथ वेस्ट ऑफ द हाउस। डिस्पोजेबल जोन होता है, वहां पे आप रेड एंड ग्रीन कलर का कोई भी रख सकते हैं। वहां पे कोशिश करना ग्रीन कलर का डस्टबिन रखें, और अगर नॉर्थ में आपका डस्टबिन कहीं पर भी आ रहा है तो फिर वहां पे आप कोशिश कर लेना कि उधर भी कोशिश करना ग्रीन ही रहे, लेकिन वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जहां भी आ रहा है वहां पर रेड डस्टबिन रख सकते हो। तो ये आपके लिए है। नेक्स्ट है, घर में जब भी आपके देखो आपके घर, सबके घर में ना कुछ ऐसे फिक्स्ड आइटम्स होंगे जो आप शायद 2-3 साल में एक बार भी हिलाते नहीं होंगे। कुछ ऐसे स्टोर रूम में एरियाज होंगे, या कोई टीवी सेट है, सपोज आपका टीवी यूनिट का सेट आप शायद नहीं हटाते होगे, 2-2 साल हो जाते होंगे, आप मूव नहीं करते होगे। तो आपको 27 फिक्स्ड आइटम्स घर के मूव करने हैं। उसका रीजन ये है कि आपके घर में नेगेटिविटी वास करने लगती है चीजों में, हमेशा नेगेटिविटी चीजों में रुकती है। तो उन चीजों को जब आप मूव करेंगे तो वहां की वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी और वो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली हट जाएगी। आज आप देखो स्टोर रूम में जाते हो तो आपको घुसकर घुसकर ना अच्छी वाइब्स नहीं आती है स्टोर रूम में, कि अरे यार इतना सामान पड़ा है, मन नहीं कर रहा है, ये हटाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं आती है। लेकिन जिस दिन आप घुसते हो और हर एक चीज उस स्टोर रूम की हिला देते हो और एक झाड़ू लगा लेते हो, तो आपको खुद ब खुद फील हो जाएगा कि वाह यार आज पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ गए, स्टोर रूम मेरा चेंज हो गया, अब लग रहा है यहाँ मैं बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ, मुझे कुछ भी काम करना है या सामान भी निकालना है तो भी आपकी इच्छा हो जाएगी। तो आपको 27 आइटम्स ऑफ योर हाउस हटानी है, चेंज करनी है, मूव करनी है। दूसरा, बहुत लोग घर का सारा कचरा टेरेस पे रख देते हैं, और टेरेस पे सबसे ज्यादा ना पॉट्स रखते हैं, खाली वास रखते हैं, फ्लावर नहीं होता है जिस वास में वो वाले खाली वास रख देते हैं, खाली डोंगे रख देते हैं, खाली मटके रख देते हैं। ये सब चीजें अगर आपके घर में है तो आज ही आप बाहर फेंकिए। कभी भी ऊपर का स्काई एरिया मैनिफेस्टेशन जोन है, वहां पे आप कचरा रख दोगे ना तो आपकी जिंदगी भी धीरे धीरे वैसी होने लगेगी। आपको कभी भी टेरेस पे कोई भी क्लटर नहीं करना है, साफ सुथरा रखना है। बहुत लोग जो लैंडिंग एरिया होता है ना सीढ़ी का, जब सीढ़ी से टेरेस कनेक्ट होती है, वो लैंडिंग एरिया को स्टोर रूम बना देते हैं। यू डोंट हैव टू डू इट। घर का सबसे ऊंचा पोर्शन, टावर वाला पोर्शन आप हैवी कर रहे हो तो आपका वास्तु भी बिगड़ रहा है, आपके घर में लक्ष्मी जी भी नहीं आएंगी। तो ये आप सबसे पहले इस साल दिवाली की सफाई में साफ करवाइए। उसके बाद आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, कभी भी खाली वास, आप भले वो डेकोरेटिव वास हो, हॉल वॉल में रखा हो, वो खाली नहीं होना चाहिए। उसके अंदर एक फ्लावर हो भले, पर हो, खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना उसको, क्योंकि उसका पर्पस है वो खाली रखोगे नेगेटिविटी कैप्चर करेगा, तो वो आपको नहीं करना है। और कोशिश करना खाने पीनों की चीजों के साथ वास नहीं रखें आप, ठीक है। उसके अलावा आपको अपना पर्स और अपनी कार और अपने शूज दिवाली पे बहुत अच्छे से साफ करने। अगर आप इन्हीं जगहों पे सबसे ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है, क्योंकि आप जगह जगह जाते हो, पर्स में सामान डालते हो, निकालते हो, अलग अलग मार्केट्स जाते हो, यू हैव टू क्लीन योर पर्स। उसमें छोटे छोटे बिल्स हो जाएंगे, छोटा कुछ कचरा होगा, ये होगा, रैपर होगा टॉफी का, कुछ भी नहीं होना चाहिए, यू हैव टू क्लीन इट। उसके अलावा शूज बहुत अच्छे से साफ करके आपको रखने हैं अपने घर में, लक्ष्मी जी तभी आएंगी। कोशिश करना शूज घर के बाहर रहें, लेकिन अगर नहीं रख पाते हो घर के बाहर तो एंट्रेंस पे नहीं रखना, ये बात याद रखना, एंट्रेंस पे शूज नहीं रखना। उसके अलावा आपको कार अपनी बहुत अच्छे से साफ करनी है, अंदर बाहर से वैक्यूम क्लीनिंग लगाइए, कार बहुत अच्छे से साफ कीजिए। इसके अलावा एक सिल्वर कॉइन लीजिए, उस सिल्वर कॉइन को आप अपने घर में राइस में रखिए, राइस की जो भी बोरी हो या जो भी डब्बा हो ना उसमें आप रखिए। और येलो कोड़ी होती है, मैं आगे बताऊंगा कैसी दिखती है, पर येलो कोड़ी मैंने लास्ट वेबिनार में भी बताई थी। येलो कोड़ी होती है और हल्दी होती है, हल्दी ये आपको पल्सेस में, दाल में रखनी है। ये मैम आपको दिखा रहे हैं येलो कोड़ी, मैम पीछे कर लो मैम थोड़ा सा, हाँ जी अब दिख रहा है जी। ये येलो कोड़ी होती है, ये आप रख लीजिए अपने पल्सेस एंड दाल में। ये कोड़ी आप जैसे ही रखेंगे ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसके अलावा आपको जब भी रंगोली बनाएं, एक रंगोली कोशिश करना आप राइस और आटे की, या राइस की और फ्लोर की बनाएं, और फिर वो चींटियों को उसको आप खाने दीजिए। भले जब आपकी रंगोलियां बना लेंगे चींटियां आएंगी उसके ऊपर, तो आप उसको चींटियों के लिए बना सकते हैं, नहीं तो चींटियों को अलग से भी डाल सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? एक और छोटी सी रेमेडी बताऊं।
वरुण सर बताइए थोड़ा सा, और मैं थोड़ा सा इनको थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ इन द फीमेल वे। ओके, अच्छा, ठीक है। एक चीज और मैं बस बता देता हूँ, हाँ कभी भी बिल्कुल बिल्कुल। आपको घर में 9 स्टिक्स वाला बैम्बू प्लांट आता है, छोटा सा प्लांट आता है, इतना सा 4-5 इंच का, उसमें 9 स्टिक्स होते हैं बैम्बू की। वो अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में घर के रखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस होगा और बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी, पैसा आने का चांस बढ़ेगा, मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जिन घरों में कलेश हो रहे हैं, जिन घरों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो रही है, बच्चों में लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, पैसों की इनकम नहीं बन पा रही है, रोटेशन नहीं बन पा रहा है, घर में बहुत टाइम से पैसा आ नहीं रहा है और खर्चे पे खर्चा हो जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी हो रहा है, 9 स्टिक्स वाला बैम्बू का प्लांट आता है ग्रीन कलर का, वो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में अपने घर के रखना है और रोज उसको आप पानी देते रहिए। ये आपको नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है। ठीक है जी। मैम आप प्लीज बताइए, कुछ बताना चाह हाँ रहे थे। जी, देखिए जैसे सर ने बताया, बर्नर बर्नर इस जो हमारी डायरेक्शन है ना, वो मनी फ्लो की है, लिक्विड मनी की है। अगर हमारा बर्नर जिसमें हम खाना बनाते हैं ना, अगर वो ही गंदा रह जाए, हम लेडीज क्या करती हैं, गैस चूल्हे को ऊपर से चमका देंगी अच्छे से, लिसा पॉल सरफ ये वो, लेकिन बर्नर हमारा ना वो काला ब्लैकिश ब्लैकिश होता रहेगा। बट मनी का जो मेन फ्लो है ना, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ बर्नर। हम उसको क्लीन करना भूल जाते हैं। उसको ओपन करके क्लीन करने से देखना कैसे लिक्विड मनी आपके घर में आएगी। जैसे सर ने भी बताया कि बर्नर क्यों जरूरी है। दूसरा देखो, 27 आइटम हिलाने का मतलब ये है कि वहां पे नेगेटिव एनर्जी ना स्टोर हो जाती है। फिक्स जगह पे नेगेटिव एनर्जी स्टोर हो जाती है, हल्का सा मूवमेंट करने से वो एनर्जी क्या वहां से निकलनी शुरू हो जाएगी। सर ने जो मेन चीज बताई है जो हम सब करते हैं, टूटे वो शूज, अरे टूट गए हैं कोई बात नहीं, मैं सिलवा लूंगी, मोची के पास जाऊंगी फिर कर लूंगी, पड़े हैं मैंने अभी पहनने नहीं है, ये हमारी थिंकिंग है। देखो नॉर्मली, नॉट टू वाइन, मेरी भी एक टाइम की ये थिंकिंग थी जब मुझे नहीं पता था। नए शूज है अभी तो परचेज किए, या तो उसको सही करवा लो, ठीक है, या फिर उसको फेंक दो। उसको अगर आपने उसको यूजेबल यूज में कंडीशन लाना में ले है, आइए, हाँ। हाँ अगर आपको उसको यूज, देखो उससे क्या होगा, देखो अभी ना हम क्या करते हैं कि पुराने कपड़े हैं हमारे घर में, पुराने कपड़े हैं, काम आ जाएंगे, किसी के डस्टिंग के काम आ जाएंगे, हम फिर यूज कर लेंगे, है ना। हम क्या, नेगेटिव एनर्जी जो हमें यूज में नहीं लानी है, हमने इसको इन द अनदर फॉर्म, कभी कोई डस्टिंग करने के लिए कपड़ा बनाना है, हमने इसलिए रखा हुआ है, तो उसके अंदर सोचो कितनी नेगेटिव एनर्जी स्टोर हुई हुई है, और उसको आपने संभाल के रखा हुआ है। जी। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पे फिक्स है, उसको रखा हुआ है आपने, यूज कब करना है, जब महीने बाद कभी डस्टिंग वाला कपड़ा खराब हुआ, कभी पोछा खराब हुआ, तो हमने उसको यूज करना। तो आप अपने घर में एक्टिविटी को खुद स्टोर कर रहे हो अलग अलग पार्ट्स में। नहीं यूज में आने वाली आइटम तो उसको घर से बाहर निकालो, इसलिए उसके अंदर वो एनर्जी स्टोर करके रखनी है जो आपके घर में क्लेश ला रही है, या मनी की फ्लो को रोक रही है, या आपकी बच्चों की ग्रोथ को रोक रही है। क्योंकि वो किस पे क्या अटैक करेगी, कौन सी फॉर्मेशन में, देखो हर एक एरिया का ना एक जोन होता है, उसका अलग अलग मीनिंग होता है वास्तु के हिसाब से। आप सब जानते हो कि आजकल वास्तु का तो ट्रेंड भी बहुत ज्यादा है। तो सोचो आपने उस कपड़ों को रखा हुआ है जहां पे मनी का फ्लो होना है, तो वहां पे आपने नेगेटिव एनर्जी स्टोर कर दी, मनी कहाँ से आएगा आपके पास? चलता चलता काम तो ऑटोमेटिक ही बंद होगा ना। टूटे बिल्कुल। हुए जूते रख रहे हो, खुद ही वो ला रहे हो कि मेरी लाइफ में टूटा फूटा सामान हो, टूटी फूटी लाइफ हो, ऐसी चाहते हो। फिजिकली मेंटेन मैम मतलब कि अकाला नहीं यूज कलेक्ट हो करना रहा है घर तो, में। हाँ नहीं यूज करना तो थ्रो, नहीं तो सही करवा के रखो। क्योंकि ये ना मैं देखती हूँ, एक टाइम में मैं भी करती थी, आई एग्री कि मैं करती थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने भी, हाँ मेरे डस्टिंग का कपड़ा है, काम आ जाएगा, होली में ये काम आ जाएगा, क्यों वेस्ट जाने, तो मैं करती थी, मैं भी फ्रैंक बता रही हूँ, मैं करती थी। और मैंने देखा है कि कुछ ना कुछ उलझने ना मेरी लाइफ में चलती रहती थी उस कारण से। लेकिन जब से मुझे इस चीज की नॉलेज हुई, मैंने कुछ भी रखना यूज नहीं किया, नहीं पहनना, दे दिया, किसी के काम आ गया, एक तो ब्लेसिंग ले ली उनसे। अच्छा, किसी को कोई चीज देने से पहले ना एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप किसी को कोई चीज दे रहे हो, मीन्स आपका ओरा, चाहे कपड़े हैं चाहे शूज है, आपका ओरा उससे कनेक्ट है। या तो उसको नमक वाले पानी से एक बार निकाल के देना, ताकि आपकी कोई भी वाइब्रेशन उनके पास नहीं जाए, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। या हल्का सा गंगा जल का छिड़काव, कभी भी डायरेक्ट, कभी भी ये नहीं कि मैंने पहनना नहीं तो चलो मैं उठा के फेंक के दे दूं, ये चीजें कभी मत करना, नहीं तो आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपका जो पॉजिटिव हो रहा है, वो किसी और के पास चला जाए। ये चीज जरूर ध्यान रखना। हिमांशी जी, ठीक है। आपको राइस में कॉइन जब आप दिवाली की सफाइयां करवा लें, जब आपका फ्रेशली स्टॉक अप हो जाए, उसके बाद आप उसमें डाल दीजिएगा, ताकि पूरी फैमिली अब को आपको हाँ, ब्लेसिंग मिल पाए। अभी भी डाल सकते हो, लेकिन उसको क्या है, देखो इसका ना एक प्रॉपर, अभी डालोगे तो ठीक है, लेकिन दिवाली की जब हम पूजा करते हैं ना, तो एक वाइब्रेशंस आती है हमारे
हमारे घर में जो पूजा होती है, तो उसके हिसाब से जो वाइब्रेशंस आती हैं जब हम उसको, देखो राइस ना लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होती है। आप देखना बिना राइस के कभी भी कोई पूजा नहीं होती, इवन तिलक भी अधूरा है बिना राइस के। पंडित जी तिलक लगाते हैं तो उसके ऊपर राइस लगाते हैं। हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हम खीर या इस तरह से बनाते हैं। बट पहले ऐसे बहुत कपड़े दिए हैं, फिर क्या करें। अब जो दे दिए, जो दे दिया उसके बारे में क्या सोचना, पॉजिटिव सोचो उसके बारे में। आज से ये गलती मत करना, जो हो गया उसको छोड़ दो पूजा दी। जो अब नेक्स्ट करना है वो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। हम तो हमेशा ना राइस को कभी भी ना खाली नहीं छोड़ते हैं। ये हमारे घर में देखो, हमें पता नहीं था जब तक। आप छोटा सा ही कॉइन रख दो, चांदी का कोई टुकड़ा रख दो, तो देखना आपके घर में ना अन्न भंडार। हमारे घर में अन्न का भंडार कब होता है? जब हमारे पास अनलिमिटेड अबंडेंस ऑफ मनी होती है। घर में कहते हैं ना, अन्न भरा रहे जिसके, वो घर खुशहाली का होता है। कोई कमी नहीं है उनके घर में, तो आपके घर में कोई कमी नहीं आएगी। कोड़ी, जैसे सर ने, वरुण सर ने बोला पीली कोड़ी। पीली सिलीगुड़ी। कोड़ी दाल में रखवाने का मतलब क्या है? पीली कोड़ी इज वेरी प्रिय टू लक्ष्मी जी। येलो पीली कोड़ी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होती है। और ये जो हम जो खर्चा करते हैं ना, दालें लाना, खाना लाना, ये लाना, तो वो लक्ष्मी जी मनी का वो फ्लो लाएगी। ये एक रेमेडी है, मनी का वो फ्लो लाएगी, जिसके साथ आपके पास मैम फिर एक्स्ट्रा कपड़े तो जैसे कभी नहीं होते हैं। देखो एक्स्ट्रा कपड़े, देखो पार्टी वेयर कपड़े का तो ये लॉजिक है ना कि हम पहनते हैं उसको। हम पहनते हैं, फंक्शन वाले कपड़े हमारे अलग होते हैं, हम उसकी केयर भी करते हैं, प्रेस करके लॉन्ड्री वाले से करवा के उसको एक तरीके से सेट करके रखते हैं। कभी आपने पार्टी वेयर कपड़े ऐसे मरोड़ तोड़ के थोड़ी ना रखे होते हैं, जो यूज नहीं करते ना उसी को ही मरोड़ तोड़ के रखते हो आप। मैम जो पोटलियां बांध के नहीं आप कपड़ों की रख देखो देते हो कि ये अब कम सी यानी फेड हो जाते हैं कुछ कपड़े, वो आप फिर भी रखे रहने देते हो घर में कि यार चलो कभी काम आएगा देखेंगे, तो वो यूजलेस हो जाते हैं फिर। जो हम कभी कभार पहनते हैं ना, उसको हम रिस्पेक्ट से रखते हैं, क्लीन अप करके, कहीं खराब ना हो जाए, है ना। अच्छी, मतलब कि कुछ स्पॉइल ना हो जाए, तो हम उसको धो के प्रेस करके उसमें वाइब्रेशन देते हैं। नो मैम, डस्टिंग के लिए भी रखते हैं ना। वही तो कह रही हूँ, रखना नहीं ना। डस्टिंग के लिए एक या दो रखो, बाकी फेंक दो। फिर जब आपकी डस्टिंग का नया टाइम आएगा तब और रख लेना दो, तब तक हो जाएंगे कुछ पुराने और। ओके। स्टेबल मतलब कि इसको स्टोर मत करो, 10-15 पीसेस की हमें रखने ही रखने हैं। सारी दालों में 11 कौड़ी नहीं डालनी, एक दाल में एक 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 एक। कौड़ी की, एक कौड़ी डालनी है, या एक हल्दी की गांठ। अगर किसी के पास कौड़ी नहीं है, येलो कौड़ी नहीं है, तो आप हल्दी की, साबत हल्दी की गांठ, पीली साबत हल्दी की गांठ आती है, आप वो भी डाल सकते हो। कहोगे तो मैं लास्ट में आपको वो भी दिखा दूंगी, अगर आपको हल्दी की गांठ नहीं पता। मैम एक क्वेश्चन और है, ईशा जी ने पूछा। ईशा मैम आप प्लीज अनम्यूट करके बता सकते हैं क्या कि क्या क्वेश्चन है आपका? आपने कुछ सिल्वर कॉइन प्लेन का लिखा है। हाँ, मैं समझ गई। आप कुछ भी प्लेन सिल्वर कॉइन भी रख सकते हो, डेकोरेटिव सिल्वर कॉइन नॉर्मल, भी रख सकते हो। हाँ जो आप नहीं तो दिवाली एक पे लेते पत्ता हैं ना। आता है सिल्वर का, अगर देखो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी ना, तो सुना रहे हो के पास इतना पत्ता होता है 50-50 रुपीज का, आप वो भी डाल सकते हो मेरे मतलब कि, ठीक। लेकिन रिंग नहीं, अंगूठी नहीं डाल सकते, खुद की चैन नहीं वेरेबल डाल नहीं सकते। डालना, ये वेरेबल रिंग है ये नहीं डालना। ये आप जो खुद पहन रहे हैं उसमें आपकी वाइब्रेशंस है वो नहीं डालना। ज्वेलरी नहीं डाल देना कि यार पुरानी पड़ी है तो चलो डाल देते बाद में निकाल लेंगे, जैसे आप पैसे डाल देते हो ना राइस वाइस में, हाँ, वैसे नहीं। आप लक्ष्मी माँ को धोखा नहीं दे सकते, वो उनका ही है सिक्का, तो फिर वही डालना जो उनका है। अंगूठी एक बार डाल दी, जब बहुत पहनी हो तो लेडीज निकाल क्या है के डाली, पतियों से पैसे चीट हो छुपाने जाएगा। के लिए डब्बों में रखती है ना, तो वो वैसे ज्वेलरी मत रख देना कि यार ये छुपा के रखी है तो बिल्कुल। सिल्वर हाँ, डाल दिया। एक एक या तो आप हल्दी डालो हिमांशी जी, या आप कोड़ी डालो, एक एक आइटम ही डालनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मैम। क्लियर हुआ सबको ये दिवाली में जो गलतियां करते हैं, क्लियर हुई आज आपको? वेल डन, प्लीज अच्छा, थम्स अप दे सीरियसली दीजिए बताना, आपको। कितने लोग ये गलतियां करते थे? हम सब करना, कितने लोग ये गलतियां करते थे? ऐसा हाथ खड़ा कर लो कौन कौन करता था। मैं तो करती थी एक टाइम में, मैं तो खुद ही एग्री कर रही हूँ हिमांशी जी, पूजा दी, ओके। मतलब कि बाकी सब सही कर रहे थे, वेरी गुड यार, वेरी क्या गुड। बात है। चलो ठीक है, चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेमेडी। अच्छा, मैं आपको एकाक्षी नारियल के बारे में बता रही थी ना, दैट इज द श्रीफल, दिस इज द एकाक्षी नारियल। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? वरुण सिर्फ दिख बिल्कुल रहा मैम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम, थोड़ा सा आपके फेस का है? एंगल, हाँ एकाक्षी, जी जी। ये देखो इसके अंदर ना, यहाँ पे एक ही, देखो ये हमारा नॉर्मल नारियल है ना। आप देख रहे होगे ये नॉर्मल नारियल है, जी यहाँ पे 3 स्पॉट दिख रहे हैं आप सबको, 3 जी होल्स होते हैं नॉर्मल नारियल में। एकाक्षी नारियल में सिंगल होल होता है, ये रहा। जी। दिस इज द एकाक्षी नारियल, इसको श्रीफल भी बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हुआ डिफरेंस? बिल्कुल ओके, मैम, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। चलिए आगे बढ़े, ये सभी रेमडीज लोग बहुत शांत इफेक्टिव बैठे होती रुक हैं। के बढ़ जाए आगे, फटाफट चलिए बढ़ते हैं आगे चलिए, ताकि ठंडे आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। हाँ जल्दी जल्दी चलिए करवाते हैं मनुष्य।
ओके, ये बहुत ही रेमेडी मैं शानदार बताती हूँ, रेमेडी बड़ी आई है ये। शानदार रेमेडी है। देखिए, मैंने आपको हाथी के बारे में बताया था। हाँ जी, ईशा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, पूछिए पूछिए। मैम, मैं धनतेरस के दिन कलश स्थापना करती हूँ, तो ओके, उसमें भी एकाक्षी नारियल रख सकते हैं क्या कलश बेस्ट, स्थापना? बिल्कुल बिल्कुल। और एकाक्षी नारियल रखने का ना एक प्रोसेस होता है। इवन एकाक्षी नारियल एक ऐसा नारियल है, जिसके घर में एकाक्षी नारियल होगा ना, उसमें लक्ष्मी, देखो लक्ष्मी जी को बुलाने के साथ साथ जब श्रीफल, नारायण जी का जो रूप है, जब उनका यूज हो जाता है ना, तो सोचो लक्ष्मी माँ कितनी प्रसन्न होती होगी कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड की भी स्थापना होगी। तो वो और इफेक्टिव, लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है, वो आपको बता देंगे हम, ठीक है, बताएंगे कैसे करना, बिल्कुल। क्योंकि इसको डायरेक्ट नहीं रख सकते, है ना, एक डायरेक्ट। इवन एकाक्षी नारियल के ना इतने अच्छे अच्छे रेमेडीज हैं। किसी की नौकरी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, मनी का फ्लो, कहीं पे मनी अटका हुआ है, ये बहुत काम का, मतलब कि बहुत अच्छा, क्योंकि देखो नारायण जी तो सब हल करने वाले हैं ना, नारायण नारायण सब दुख हरता, वो वाली कहानी, ठीक है। आप कर सकते हो, और बेनिफिशियल हो जाएगा अगर आप इसकी स्थापना करोगे, तो और बेनिफिशियल होगा, ठीक है। जी मैम, थैंक यू। वेलकम। देखिए, मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी जी के साइड में दो हाथी होने चाहिए, वो भी पानी गिरते हुए। पानी इज द वाटर, वाटर इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, मनी का आना, इसलिए हम पानी बोले, नहीं तो मालाएं भी होती हैं, आपने कई पिक्चर्स में मालाएं भी देखा होगा, हमने माला इसलिए स्पेसिफिक नहीं बोला। तो उसी का ही एक बहुत अच्छी रेमेडी है। आपने क्या करना है, आपने 5 दिन ये रेमेडी करनी है। आपको ना यहाँ पे दिया दिखाया गया, स्पेसिफिक हाथी के ऊपर बना हुआ दिया, ये मार्केट में मिलता है, आराम से मिलता है, इजिली अवेलेबल है, जी बिल्कुल, कोई भी दिया शॉप पे मिल ठीक है। जाता है नाम भी। हाँ, कोई भी दिया शॉप पे मिल जाता है, नहीं तो आप उनको बोलोगे तो वो बना के भी देते हैं, उनको पता है, क्योंकि उनके यहाँ से बिकते हैं, लोग लेके जाते हैं, जिनको पता है वो लेके जाते हैं। अब आपको जो चाहिए लाइफ में, आपको जो चाहिए लाइफ में, मन में धार लेना, मन में विचार कर लेना। फिर आपने अपने एंट्रेंस पे इस तरह से 2 हाथी के दिए जलाने हैं, ठीक है। और 2 दिए आपको मंदिर में लेके जाने हैं, टोटल 4 दिए हो गए। 2 आपने एंट्रेंस पे जलाने हैं, और 2 दिए आपने मंदिर में लेके जाने हैं, और वहां पे जलाना है। जलाते टाइम जो आप लक्ष्मी माँ से चाहते हो, एक ही विश मांगना, क्योंकि एक ही जोड़ा जला रहे हो, तो आप जो चाहते हो लक्ष्मी माँ से वो मांगना, मन में मांगना, बोलने की जरूरत नहीं है, और इसको जला देना। ये रिचुअल आपने 5 दिन करना है, 5 डेज, ठीक है। जो आपके घर में दिया होगा वो तो सेम चल जाएगा, आप उसको नीट एंड क्लीन करके नेक्स्ट डे फिर जला सकते हो, लेकिन मंदिर में हर बार एक जोड़ा नया लेके जाना है। ठीक है, मंदिर के ले लिए जाएंगे 10 तो दिएज हो न्यू गए घर, न्यू पेयर ले जाएंगे हम। हाँ जी, हाँ, तो मंदिर के लिए 10 दिएज हो गए, और घर के लिए एक ही पेयर मीन्स 2 दिए। 2 दिए, हाँ जी। 5 दिन तक ये रिचुअल करना, देखना कितनी जल्दी आपकी वो विश मैनिफेस्ट होती है। और खासकर अगर आप मनी से रिलेटेड विश मांगते हो, क्योंकि संकट हरने के साथ साथ जल्दी से मनी देने वाले भी हमारे राहु जी हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो देखना कैसे आपकी प्रॉब्लम्स, अटके हुए मनी प्रॉब्लम्स है जो लाइफ में बिना बात की आ रही है घर में, वो सब दूर होती जाए। सेविंग्स राहु तो जी ही करते हैं, और लक्ष्मी मैं माँ तो ये के कहती हूँ, पीछे एक राहु ऐसी जी विश रहते हैं। मांगना जिसमें आपकी सारी विश पूरी हो जाए। वो कहते हैं ना, मतलब कि सोने का सेट मांगा, तो सोने के सेट मांगने के पीछे, डायमंड के सेट मांगने के पीछे मुझे उतना मनी भी तो आना चाहिए, तो मनी अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल। नहीं, हाथी का फेस घर की बाहर की तरफ, वेरी गुड क्वेश्चन हिमांशी जी। हिमाती का फेस बाहर की तरफ, जो उसकी सूंड का हिस्सा है वो बाहर की तरफ, घर मतलब की कि जो भी आउटसाइड। ऑब्स्टिकल है वो बाहर चले जाए, वो बाहर चले जाए, जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर चली जाए, और मनी हमारे अंदर आ, मनी और हमारे घर के इंट्यूशन अंदर आ। जरूर डालिएगा जलाने के पहले, इंट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्यूशन आपको हमेशा डालना है। नहीं, मंदिर की एंट्रेंस में नहीं, आप देखना मंदिर में जब हम जाते हैं ना, तो बाहर एक जगह बनी होती है स्पेसिफिक, तो वहां पे क्या दिए जलते हैं। जी मंदिर के अंदर तो कोई भी नहीं जलाने देगा, एक स्पेसिफिक जगह बनी होती है मंदिर की साइड में ना, दिवाली पे जब रिचुअल शुरू होते हैं तो वहां पे स्पेसिफिक जगह बनाई जाती है, वहां पे। किसी को डाउन, मैम संध्या टाइम पे मंदिर में जाते हैं तो, हाँ देखो, अगर लक्ष्मी जी के सामने आप संध्या के, देखो शाम के टाइम ही इसको जलाना है, ठीक है। शाम के बाद, संध्या के बाद। और अगर देखो लक्ष्मी जी का मंदिर है आपके घर के पास, अगर वहां जलाओ तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है।
नहीं तो किसी भी मंदिर में, ठीक है, नहीं तो किसी भी मंदिर में जला लेना, लेकिन अगर वहां पे जलाओ और सरसों के, हाँ सरसों के तेल का, सरसों के तेल का, नो नॉट घी का तेल, सरसों का तेल, सिर्फ सरसों के तेल का। अच्छा, इसमें एक और मैजिकल चीज डाल देना, जब आप दिए जलाओ तो इसमें 2 लौंग जिसके ऊपर फूल बनाओ, प्लीज ब्रिंग लौंग लाना, 2 लौंग मैं आपको दिखाती हूँ जिसके ऊपर फूल बनाओ, वो डाल देना। एक दिए में 2 लौंग मीन्स एक पेयर, और फिर देखना वो विश आपकी कितनी जल्दी, क्योंकि नेगेटिविटी रिमूव करता है हमारा लौंग, तो वो जल्दी से जो भी ऑब्स्टिकल है आपकी उस विश में वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। और आप पता क्या कर सकते हो, दिवाली वाले दिन जितने भी दिए जलाओ ना, अगर आप सब में 2-2 लौंग डाल दो ना, तो फिर देखना आपकी जो विश है, जो माँ लक्ष्मी के आने का स्थान है, वो कैसे बढ़ेगा, क्योंकि आपने अपने घर से सारी नेगेटिविटी उन लाइट्स के थ्रू घर से बाहर निकाल दी है। इस बार करके देखना, 2 लौंग ही डालने पर दिए में, ठीक है। मैं आपको लौंग दिखा देती हूँ, वैसे तो सबको पता ही होगा, गड़बड़ दिखाती हूँ कि कहाँ पे होती है। वरुण सर, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ यहाँ रही पे है ना काफी मैम, लोगों को बिल्कुल मेरी आवाज नहीं आ रही। आ रही है, आ रही है, आ रही है, ऑल ओके। जो देखो, जो दिया जलाना है वो घर के बाहर जो मंदिर होते हैं वहां पे, घर के मंदिर में नहीं जलाना, घर के एंट्रेंस में आपको एक पेयर जलाना है। और फेसिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ फेस करके। हाँ, देखो, हम बाहर की तरफ क्यों करते हैं, जो दिवाली का दिया होता है, जो उसकी नोक होती है ना, वो हमारी होती है कि नेगेटिविटी दैट रिमूव फ्रॉम अवर लाइफ और पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आए। तो दिया का जो नोक है वो हमेशा घर की बाहर की तरफ रखना। हम्म, देखो, ये लॉन्ग दिख रहा है आपको, ये ये नो। लॉन्ग दिख रहा है, दिख रहा है वरुण सर? हाँ जी मैम। देखो, इसके ऊपर ये फूल बना हुआ है, दैट इज फ्लावर ऑफ लॉन्ग। और ये लॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे दिखाऊं? वरुण सर, ये वाला लॉन्ग दिख रहा है जिसके ऊपर फूल नहीं है, जी दिख रहा है मैम। ये डिफरेंस है। आपको ये वाला लॉन्ग लेना है जिसके ऊपर फूल है, जिसके ऊपर फूल नहीं है वो मत लेना, नहीं तो फिर मैम कुछ भी एक नहीं होगा, सेकेंड मैं वो दिखा रहा यूजलेस ही होगा आपके लिए। क्योंकि हम घर में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ये गलतियां करते हैं। हूं। मैं एक चैट बॉक्स में इमेज डाल देता हूँ तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं मेन गेट के एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड हाँ बिल्कुल, मेन गेट के एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। और मेन गेट भी कौन सा, जिससे हम घर के अंदर आते हैं? हमारे घर के 2 गेट होते हैं, एक तो बाहर वाला जहाँ पे हम व्हीकल्स रखते हैं, वो वाला नहीं, जो हमारा मेन होता है जिसके बाद हम घर के अंदर आते हैं। इसके अंदर देखो, वरुण सर ने पिक डाली है, आप अगर चैट बॉक्स में देख पाओगे तो उसके ऊपर लॉन्ग लगा हुआ है अच्छे से। ठीक है, दिख रहा है ये सबको फूल टाइप? होना जरूरी है। चले आगे मैम, किसी को कोई डाउट यहाँ पे? और ओके, डन है। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? थम्स चले अप हमारी देंगे नेक्स्ट, मैम प्लीज। मैम एक अभी, मिनट। हाँ जी मैम बोलिए। मैम जैसे हमारा घर पे तो मंदिर है ही मेरा ऊपर बिल्कुल, और हमारे पूरे घर में बाहर गार्डन में बहुत बड़ा शंकर पार्वती का मंदिर है, तो वहां जला बिल- सकती हूँ? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। देखो, ठीक अगर है। आप शंकर पार्वती, लक्ष्मी नारायण जी या राधा कृष्ण जी, इन जी। जोड़ी वाले मंदिर में जलाते हो ना, तो मनी के हाँ साथ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होने लग जाते हैं। हाँ, मतलब हमारे घर में ही जैसे जॉइंट फैमिली है, तो बाहर गार्डन में बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ हाँ, है। तो वो डिफरेंस हो गया ना, बाहर है ना, हाँ तो आप वहां जी। जला सकते हो, वहां जला ठीक। सकते हो। ठीक ठीक, है, थैंक यू। वेलकम वेलकम। ओके, चलिए चलो हमारी ठीक। नेक्स्ट रेमेडी की तरफ अब चलते हैं फिर। दिवाली की शॉपिंग का टाइम है, सब लोग कुछ ना कुछ तो खरीदोगे ही, है ना? तो क्यों ना आप अपनी राशि के हिसाब से चीजें खरीदो, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉस्पेरस होंगी, वो आपको ज्यादा बेटर रहेंगी। तो जिनकी राशियां यहाँ सामने लिखी दिख रही हैं, जैसे जो लोग मेष एरीज वाले हैं, जो लोग टॉरस वाले हैं, वृष राशि जिसको बोलते हैं, जो लोग मिथुन है, जेमिनाई है, जो लोग कारक है कैंसर वाले, जो लोग लियो हैं, और जो कन्या है वर्गो वाले, उन सबके लिए सामने चीजें लिखी है। देखिए, एरीज वाले मेष वालों को एक सिल्वर यूटेंसिल, कोई भी सिल्वर का बर्तन लेना है, ठीक है। टॉरस वालों को कोई भी गोल्ड सिल्वर या डायमंड की कोई भी चीज आप ले सकते हैं, छोटी से छोटी भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी भी हो सकती है, आपके पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको कोई भी गोल्ड सिल्वर या डायमंड की कोई भी चीज ले सकते हैं। नेक्स्ट है जेमिनाई के लिए, मिथुन राशि के लिए, कोई भी हाउस होल्ड का आइटम, यानी कोई भी घर में लेने चीज आप ले रहे हो घर के लिए, वो ग्रीन कलर की हो, उसमें से कुछ भी एक चीज ग्रीन कलर की हो, वो लेना बहुत जरूरी है। तो ये आप ग्रीन कलर का ले लीजिएगा, कुछ भी, जैसे आप अपने ही घर के लिए कोई शोपीस लेने जा रहे हैं, या किचन के लिए कोई आइटम लेने जा रहे हैं, कोई टपरवेयर लेने जा रहे हो, तो ग्रीन कलर का ले लीजिए, ठीक है। एनीथिंग, या खुद के पर्सनल यूज के लिए भी कुछ लेने जा रहे हो तो वो ग्रीन कलर का आपको लेना है।
नेक्स्ट है, जब आप कैंसर के अगर हो, कर्क राशि वाले हो आप में से कोई, तो आप सिल्वर का कलश लीजिए, ठीक है, सिल्वर का एक कलश आता है वो, या फिर सिल्वर पार्वती जी की मूर्ति ले लीजिए। बहुत छोटी भी मिलती है, बड़ी भी मिलती है, आपके पॉकेट पे डिपेंड करता है, जो भी आप जहां से भी लेना चाहें ये आप ले सकते हैं। अगर आप लियो हैं तो उनके लिए गोल्ड या कॉपर का कोई भी यूटेंसिल, कॉपर का ग्लास ले लीजिए, कॉपर का जग ले लीजिए, या फिर गोल्ड का कुछ आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। गोल्ड हाँ की बहुत महंगा पड़ेगा, तो आप कॉपर का ले लीजिए, भले कॉपर ग्लासेस ले लीजिए, कॉपर जग्स ले लीजिए, बहुत ईजी है आपके लिए, उसमें ही पानी पियेंगे तो बहुत ही बढ़िया, सन आपका अच्छा होगा, सन की ब्लेसिंग्स बनी रहेंगी आपके ऊपर, मूड स्विंग्स नहीं होंगे आपको, तो ये सब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्या राशि, अगर आप वर्गो हैं तो वर्गो के लिए दुर्गा माँ की स्मॉल एक सिल्वर छत्रा आता है, ऐसे कवर ही आता है, छत्रा आती है उनकी, वो आप ले सकते हैं। आप किसी भी सिल्वर की दुकान पे जाएंगे ना, वहां पे आप उनको बोलेंगे कि मेरे को माँ दुर्गा की छत्र चाहिए, तो वो दे देंगे आपको, मतलब एक माँ दुर्गा के ऊपर का शेड होता है एक तरीके का, तो वो आप ले सकते हैं। अगर आपकी तुला राशि है, लिब्रा है अगर आप, तो आपको सौंदर्य यानी कॉस्मेटिक से रिलेटेड चीजें लेनी है। वाह यार, ये जिनकी भी हो तो बहुत लकी होंगे, है ना, बढ़िया पिंक ड्रेस खरीदो, कॉस्मेटिक की चीजें खरीदो, है कि नहीं है? कोई है यहाँ पे लिब्रा तुला राशि वाला? एनीवन? हस्बैंड से तो पिंक कलर की ड्रेस ही ले लो, सबसे बेस्ट है। पिंक ले लो। नेक्स्ट है वृश्चिक राशि वाले जो है स्कॉर्पियो, उन लोगों के लिए कॉपर का यूटेंसिल लेना है, सेम कॉपर जग, कॉपर ग्लास, कुछ भी आप ले सकते हैं। धनु राशि वाले सैजिटेरियस जो लोग होते हैं, उनको कोई भी सिल्वर की चीज लेनी है, कॉइन ले लो, रिंग ले लो, छोटा सा सिल्वर का ब्रेसलेट ले लो, सिल्वर का आप छोटा सा बिस्किट ले लो, कुछ भी आप ले सकते हैं। बड़ा लेना चाहे बड़ा लीजिए, ज्वेलरी लीजिए, चेन लीजिए, सिल्वर का कुछ भी। मकर केप्रिकॉन जो भी हैं, उनको स्टील की आइटम लेनी है या फिर कोई डेकोरेटिव आइटम। तो डेकोरेटिव आइटम तो देखिए घर में बहुत नॉर्मल है, आप लोगे ही लोगे कुछ ना कुछ, तो एक बहुत ही अच्छी सी डेकोरेटिव आइटम, शो पीस या कुछ ऐसा आप ले लीजिए, या फिर आप कोई भी एक स्टील की आइटम ले लीजिए अगर अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए लेना है तो, या फिर खुद के ही रूम के लिए कोई डेकोरेटिव आइटम ले लीजिए। नेक्स्ट है कुंभ राशि वाले एक्वेरियस, एक्वेरियस को स्टील का यूटेंसिल लेना है, कोई भी स्टील का यूटेंसिल आप ले सकते हैं। मीन राशि वाले पाइसेस जिनको बोलते हैं, उनको कोई भी येलो क्लॉथ या फिर आप येलो कलर का कोई भी प्रसाद आप ऑफर करिए लॉर्ड विष्णु को। उसके अलावा आप कोई भी सिल्वर की चीज भी ले सकते हैं, तो आप तीनों ही कीजिए, बहुत ही अच्छा है। येलो क्लॉथ भी ले लीजिए, कोई भी येलो कपड़ा, टी शर्ट, कुर्ता कुछ भी ले लीजिए, दिवाली पे कुर्ता सिलाओगे तो येलो ले लो। नेक्स्ट है आप विष्णु जी को येलो प्रसाद आपको उनको देना है, आप उनको ऑफर करिए विष्णु जी को, ठीक है। और ये थर्सडे को कीजिए तो बहुत ही बढ़िया है। ये आप सबको वैसे पता ही होगा, दिस इज द छत्र, चांदी का छत्र। हाँ जी, ठीक है, सबको पता है, मंदिर में सभी जाते हैं। और किसी ने पूछा है कि जेंट्स लोग को पिंक आइटम क्या दें, परफ्यूम दे दीजिए, इसका कवर बॉटल बार पिंक कलर की हो। परफ्यूम आप जो लगाते हैं जेंट्स वो लगाइए, देखो खुद का दिमाग मतलब इसमें चलाओ, पिंक कलर की बॉटल होनी चाहिए, तो पिंक कलर की वो बॉटल दे दीजिए, ठीक आप है, नहीं तो पिंक कॉस्मेटिक कुर्ता में भी दे दीजिए। मैन की ग्रूमिंग की चीजें आती हैं, आप कुछ भी आती हैं ले पिंक सकते शेड हैं, में, हेयर ऑयल ले वो सकते लेकिन ये ना किसी को देना नहीं है, हैं, खुद के ये लिए इन ये राशि सब, वालों को खुद खरीदना है, ये तो सारी और चीजें ना खुद बेनिफिशियल हो के लिए जाएगा। हैं। ये जो हमने बताई अभी इन राशियों के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको मिल जाएगा ये ग्रुप पर पीडीएफ। आप ये और ये दोनों का, आप ये जो भी है खुद के लिए, ना डोनेट करना है ना किसी को कुछ और देना है, ये आप अपने लिए ले रहे हो, अपने बच्चों हाँ, के लिए, अपनी और पत्नी के लिए नहीं, खुद। ये ध्यान रखना, जो भी गिफ्ट्स देने हैं ना, वो आप दिवाली से पहले, दिवाली वाले दिन किसी को गिफ्ट नहीं देने चाहिए, किसी को पेमेंट धनतेरस पे नहीं दीजिए, देनी चाहिए। धनतेरस पे लक्ष्मी को उस दिन लाना चाहिए, देना देना नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। जो गिफ्ट्स देने हैं वो दिवाली के पहले दीजिए या दिवाली के बाद। कई लोग क्या करते हैं, दिवाली वाले दिन हम जाते हैं अपने फ्रेंड्स के घर ना, तो हम गिफ्ट्स लेके जाते हैं, कैश दे के आते हैं। तो आपको लक्ष्मी जी को उस दिन इनवाइट कर रहे हो कि आओ, और आप क्या कर रहे हो, लक्ष्मी जी को दे रहे हो कि मैं देने जा रही हूँ किसी को, अपने घर की लक्ष्मी देने जा रही हूँ। तो जो भी आपने गिफ्ट्स आइटम देनी है वो दिवाली से पहले किसी को देना, तो दिवाली से पहले दीजिए या दिवाली के बाद दीजिए। दिवाली वाले दिन किसी को पेमेंट तक नहीं देनी चाहिए। जो अभी शॉपिंग करनी है आप दिवाली से पहले कीजिए, उस दिन तो खर्चा सोचिए, कोई आपको गिफ्ट दे जाए आप किसी को नहीं दो, कोई आपको पेमेंट दे जाए आप किसी को नहीं दो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो, ऑल ओके, ऑल डन, देख लिया आप सबने, अपनी शॉपिंग लिस्ट बना ली, बढ़े आगे। चलो जी, चलिए अब हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कल से एक वर्कशॉप, 2-3 रेमेडीज और बची हैं, लास्ट में बताते हैं, पहले वर्कशॉप के बारे में बता लेते हैं।
वर्कशॉप देखिए हम लेके आ रहे हैं आपके लिए 30 तारीख को, 3 से 4 दिन की हमारी खास करके दिवाली रेमेडीज की एक वर्कशॉप होगी, जिसमें हम बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। अब उसमें होगा क्या कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा हमारी ओर से, आपको कंडीशनल पीडीएफ मिलेगा। कंडीशनल पीडीएफ मतलब कि कुछ चीजें रेमेडीज की ऐसी होती हैं जो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तो वो हम आपको प्रेजेंटेशन के फॉर्म में नहीं देंगे, वो हम आपको वर्बली देंगे, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमारी एनर्जी एक्सचेंज कट ऑफ हो जाती है, तो हमें वो नहीं करना है। तो हम आपको सिर्फ वर्बली बताएंगे, आपको लिखना पड़ेगा। बाकी की जो चीजें रहेंगी वो हम आपको प्रेजेंटेशन में दे देंगे, नोट्स में दे देंगे, वो सारी आपको मिल जाएंगी। लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें हैं जो हम आपको सिर्फ वर्बली बता सकते हैं, आपको खुद लिखना पड़ेगा। हम एक एक चीज अच्छे से समझाएंगे, जैसे अभी बता रहे हैं, आप आराम से उसको लिख सकते हैं। जितना स्लोली स्लोली आप बोलेंगे उतना स्लोली हम करवाएंगे। आपको रिकॉर्डिंग्स 1 ईयर के लिए मिलेंगी, पूरी की पूरी वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग्स 1 ईयर की रहेगी। 3 to 4 डेज लिखा है, कभी कभार ये 5 डेज तक भी चले जाती है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, इतनी सारी चीजें हमें करानी है उसके अंदर कि हम ही कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1-2 दिन ज्यादा हो जाते हैं। तो ये होगा। इन सब के लिए एक बोनस है, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है अब तक और जो लोग करना चाहते हैं, आप सबको एक फ्री मनी कॉइन मिलेगा हमारी तरफ से। क्रिस्टल फ्री मनी कॉइन ये आपको मिलेगा। ये हमने खास सेकेंड टाइम जो लोग वेबिनार में आ रहे हैं उन लोगों के लिए रखा है। जिन्होंने पहले ज्वाइन किया है डोंट वरी, उनको भी मिलेगा, लेकिन अभी हमने खास आप सबके लिए रखा है। आपके घर पे हमारी ओर से एक दिवाली गिफ्ट में आपको कोरियर कर दिया जाएगा। मैम आप थोड़ा वर्कशॉप में क्या है वो आप बता दीजिए कि क्या क्या हम हाँ जी कर। वरुण, देखो स्वीट आप दे सकते हो, स्वीट आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो मेड्स को भी अगर आपने देना है तो पहले दे दीजिए, एक दिन पहले दे दीजिए, दिवाली वाले दिन मत दीजिए, धनतेरस वाले दिन दे दीजिए, कोशिश करिए छोटी दिवाली पे दे दीजिए, ठीक है। और स्वीट आप दे सकते हो क्योंकि वो पहले से लाके रखी होती है, हम एक दिन पहले ले आते हैं, तो उस दिन दे सकते हैं। स्वीट का कोई इशू नहीं, मिठास बढ़ेगी, उसमें कोई इशू नहीं है। गिफ्ट्स नहीं देने होते, जैसे हम कपड़े दिलाते हैं या परफ्यूम्स देते हैं ना, गिफ्ट्स देते हैं, वो नहीं देने होते। गिफ्ट्स हमें नहीं देने होते, हमें इसको हम ले सकते हैं, दे नहीं सकते। पेमेंट नहीं देनी होती, कैश नहीं देना होता, वो आप पहले दीजिए या बाद में दीजिए, ठीक है। अभी वरुण सर ने, सॉरी इसमें हमें 2024 लिखा है, 23 होना चाहिए था, बाई मिस्टेक हमसे हो गया। ठीक है, ये मुझे लगता है अगले साल का अपने आप ऑटोमेटिक पहले बन गया दिवाली ग्रुप हमारा। ओके, वो क्या है, दरअसल क्या है नया अभी सर, साल होता है ना दिवाली पे, तो हमारे भी ध्यान दिवाली पे में तो चीज थी कि हम ध्यान में हिंदू वही था। कैलेंडर की वजह से न्यू ईयर मानते हैं दिवाली को। देखिए कुछ चीजें तो वरुण सर ने बताई हैं, जो इतनी बड़ी लिस्ट है वो मैं पढ़ के बताऊंगी, वो तो है ही। उसके साथ मैं क्या देने वाली हूँ, मैं वो बताने वाली हूँ। पहले ये बता देते हैं, ठीक है, कि मैं आपको क्या क्या देने वाली हूँ, ठीक है। एक सेकंड। आप सबको स्क्रीन दिख रही है सामने, राइट? चलिए देखिए, सबसे पहले तो दिवाली के पूजा कैसे करनी है, क्या करनी है। देखिए खुद करने का ना एक अलग ही इम्पैक्ट क्रिएट होता है। आप इतनी सारी रेमेडीज करोगे तो क्यों ना पूजा क्यों नहीं करो। तो दिवाली पूजा के लिए हम कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको स्पेसिफिकली अपने लिए करनी है। उसके साथ में लक्ष्मी जी को घर में इनवाइट कैसे करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ये कि लोग यहीं पे ही गलतियां कर देते हैं, तो कैसे आएंगी लक्ष्मी जी। आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी लोग कर देते हैं। अब अब मैं एक बेसिक से एग्जांपल दूंगा। आप नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में मंदिर ना बना के वॉशरूम बना दोगे तो कैसा होगा, जिंदगी खराब हो जाएगी ना। तो वैसे ही जब आप ऐसी कुछ चीजें गलतियां करेंगे तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपका लक्ष्मी जी आपके घर में आने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, उनका वरुण सर एक और प्रॉब्लम। बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं, मंदिर में ना लाल कपड़ा बिछाते हैं लोग, बहुत बड़ी नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी जितना भी गलती है। मंदिर है लाल कपड़ा आपका जिन्होंने। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, ईशान कोण में मंदिर है, दैट इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, पानी का हमारा वो स्थान है। पानी में हम अग्नि डाल रहे हैं, अग्नि डाल रहे तो तो अग्नि क्या सोचो बुझ क्या जाएगी, हाल होगा फुदकने आपका। लगेगी। ये खराब हो जाएगा, मनी कहाँ पे जाएगा पता ही नहीं, घर पे पैसा आ रहा है गायब, घर पे पैसा आ रहा है गायब, कहाँ आप लग रहा है कितने लोग हैं मल्टीपल। जिनके घर में भगवान जी के नीचे लाल कपड़ा बिछा हुआ है, जो भी आइडल आपने भगवान जी का रखा है। नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर का कपड़ा आपने लगा के रखा है, या रेड कलर का कुछ ऐसा बिछा के रखा है कालीन। ईशान कोण इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ अवर हाउस, मोस्टली मंदिर ईशान कोण में होते हैं, बिल्कुल। तो जिनके यहाँ भी है ठीक प्लीज है। रेड हटा दीजिए आज ही।
मैम ईशान कोन, आप अपने घर के सेंटर में खड़े हुई है, वहां पे कंपास रखी है, आपके मोबाइल में कंपास की ऐप हो जाएगी, या फिर अगर आपके पास आईफोन है, जहां तक आपका नाम मैं देख पा रहा हूँ, तो आपके फोन में ऑटोमेटिकली आईफोन में कंपास की ऐप होगी। अब उस कंपास को घर के सेंटर में आप रखिए और नॉर्थ ईस्ट, उसमें आप घुमाएंगे फोन को तो नॉर्थ ईस्ट डिग्री वाइज लिखा आएगा। 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट पे 45 डिग्री जैसे ही आपकी मिल जाए, आप समझ लीजिए वहां पे आपका मंदिर होना चाहिए। वो कॉर्नर वॉल में, वो एल शेप की वॉल होगी, दैट इज अ कॉर्नर। वो एल शेप की जो भी वॉल का कॉर्नर आता है वो आपका मंदिर होएगा वहां पे। अब वो मंदिर में आपको कभी भी कोई भी चीज रेड कलर की नहीं रखनी है, किसी भी प्रकार का रेड कपड़ा नहीं, और काला कपड़ा या काला धागा भी नहीं रखना है। अब ये चीज आप कर रहे हो, लक्ष्मी जी को आपने बिठाया है, काला रख दिया है, लाल रख दिया है, भर भर के डेकोरेशंस भी लाल और काले कर दिए हैं, तो कहाँ से लक्ष्मी जी आएंगे आपके पास? क्योंकि आपने सबसे बेसिक चीज, जहाँ देवों का घर होता है वास्तु, वास्तु देव ही नाराज हैं, तो वास्तु देव जब नाराज हो जाएंगे तो फिर कैसे कुछ भी होगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे इस पूरी वर्कशॉप में, जो आप सही करेंगे तो ही आपके साथ बहुत प्रॉस्परस चीजें होने वाली हैं। नेक्स्ट है मनी पाउचेस, जो हमने लास्ट वेबिनार में बताए थे, वो एक मनी पाउच बताया था। अभी हम वरुण आपको सर और रुको, मैं ऐसे मनी दिखाती हूँ। पाउचेस मैम दिखा वरुण सर रुको, दिखा पाए। मैं ना कुछ मटेरियल देख रही थी, ये मेरा ना सबसे सॉलिड, अभी इसमें मैं आपको बताऊंगी ना कि क्या क्या डाला है, तो आप हैरान। वरुण सर प्लीज एक बार आप रिकॉर्डिंग ऑफ करोगे, क्योंकि कुछ चीजें मैं ना रिकॉर्ड नहीं करना चाहती, क्योंकि कहीं होंगे ना जिन्होंने ये रिकॉर्डिंग देखी वो मेरे घर पे आ जाएंगे कि मैम ये क्या बता रहे हो। हाँ ना, और और इसके साथ साथ वरुण सर ने ना अपने आप ही बोल दिया कि हम मनी कॉइन भी देंगे, क्रिस्टल मनी कॉइन। पिछले स्टूडेंट को भी बेनिफिट दे दिया, और इस क्लास के जो अभी इस क्लास में वेबिनार में आएंगे उनको भी ठीक है। हमारी तरफ से अपनी पॉटली में, दिवाली का मेरी टाइम पॉटली है में तो हमेशा, थोड़ा तो मनी कॉइन मिलेगा आपको। जी। और ये मनी कॉइन आपको गिफ्ट में वरुण सर दे रहे हैं, खुद ही लिख देते हैं और फिर बाद में मेरे को सरप्राइज कर देते हैं वरुण सर। ठीक है आपका। चलिए ठीक है, देखिए, जैसे चलिए। हमने आज स्वस्तिक बनाना आपको सिखाया, जो बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन सालों से गलतियां लोग कर रहे हैं, अपनी एनर्जी खुद ही काट रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि यार ब्लेसिंग्स नहीं आ रही। तो ऐसे ही कुछ हवन करने के तरीके हैं, कुछ मनी बात, जैसा मैम ने अभी आपको बताया, सोप बनाने वाले हैं, रिमूव नेगेटिविटी रिमूवल सोप है। एक शंख होता है, शंख भी एक इसमें दिवाली रेमेडीज की वर्कशॉप में है। इसके अलावा एकाक्षी नारियल होता है, जो कि मैम आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो वो भी आप देख सकते हैं, दैट्स आल्सो इनटू दिवाली रेमेडीज वर्कशॉप। इसके साथ में मनी स्प्रे होता है कि यार वो आप स्प्रे कर दो और हमेशा आपको अबंडेंस मिलता रहे। इसके अलावा दिवाली के टोटके जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लास्ट वेबिनार जिन्होंने अटेंड करा था, अगर नहीं किया था तो प्लीज रिकॉर्डिंग ग्रुप पर है, आप यूट्यूब पे जाके रिकॉर्डिंग देख लीजिए। दिवाली के कुछ टोटकों की रेमेडीज हमने बताई थी, अब हम और ज्यादा बताने वाले, वो तो सिर्फ 7 बताई थी वेबिनार में ही, आपको सिर्फ 7 हमने बता दी हैं। उसके अलावा दिवाली के टोटके बहुत सारे आने वाले हैं आपके उसमें वर्कशॉप में, जो कि आपको नीनी करके एक दिन तो पूरी दिवाली के टोटके की क्लास हो जाएगी हमारी, कि उसमें बहुत सारे टोटके आपको हम बताने वाले हैं जो आपको दिवाली वाले दिन ही करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मनी रिचुअल्स एंड मनी रिलेटेड स्विच वर्ड्स एंड नंबर्स भी आपको देने वाले हैं, और स्पेसिफिक दिवाली की रेमेडीज जो एकदम टू द कोर होती है, जो हम आपको सिर्फ दिवाली रेमेडी, जो स्पेसिफिक दिवाली रेमेडीज यहाँ पे लिखा है, वो चीज हम आपको नहीं लिखवा सकते हैं, वो सिर्फ हम आपको बोलेंगे, आपको लिखना पड़ेगा। हम प्रेजेंटेशन में एज इट इज रेडीमेड आपको नहीं दे सकते हैं वो चीज, तो वहां पे वो चीज आपको हम बोलते जाएंगे एंड आप उनको लिखते जाइएगा। सो फॉर एवरीथिंग वी आर कमिंग अप विथ 6,000 रुपीज ओरिजिनल कोर्स वैल्यू होती है ये हमारी, ये आपके करने की, लेकिन आपके लिए दिवाली बोनस हम लेके आए हैं विच इज 3,300 का। बट लास्ट वेबिनार में हमने ऑटोमेटिकली एक दिवाली का बम्पर ऑफर दिया था, सो दैट बम्पर ऑफर इज 2,400 एनर्जी एक्सचेंज फॉर यू गाइस। 2,400 अगर आज आप ज्वाइन करते हैं आप, क्योंकि कल से क्लास है, आज ही विंडोज क्लोज होंगे रात को 12 बजे, तो आपको ज्वाइन करना है। कल रात 9 बजे से क्लास चालू हो जाएगी हमारी, 9:33 तो सॉरी 9:33 से हमारी क्लास चालू हो जाएगी। 2,400 हमारी एनर्जी एक्सचेंज है, जिसमें आपको इतनी सारी चीजें, ये जो यहाँ लिखी हैं, ये हम आपको देने वाले। दिस इज द कोर्स करिकुलम हमारा। 4 to 5 डेज की वर्कशॉप चलेगी एंड उसमें ये चीज कवर होगी। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, हम आगे बढ़े रेमेडीज के लिए, कोई इशू है किसी को? वरुण सर ये रहा एकाक्षी नारे, दक्षिणावर्ती और वामावर्ती, दिस इज वन हाँ जी, शंख, सॉरी ये एक शंख शंख है। शंख शंख, हाँ जी। दक्षिणावर्ती है, इसके भी हम यूज बताएंगे कि ये क्यों रखते हैं, इसका क्या लॉजिक है, इसको कैसे सिद्ध किया जाता है।
जी ठीक है। और जैसे मैंने आपको ईवल आई पोटली, दिस इज माय ईवल आई पोटली, दिख रही है, हम अभी दिस इज दिखा माय रहे हो ईवल आप आई ये वाला पोटली। पोटली। नहीं, वो बताना सबकी जरूरी, चीज ईवल आई अभी दिखा पोटली, रहे हो। ईवल आई पोटली दिखाई है, उसके अंदर क्या ये थोड़ी ना बताया उसको कैसे ठीक एनर्जी डालते हैं, ये ठीक बहुत है। इजी है। सिर्फ ईवल आई पोटली आपको अपने बिजनेस स्पेस पे रखनी है, अपने और घर पे आप अपने रखनी है, गले में रख ताकि लो, आप उसको वहां पे ताकि रख के कोई नेगेटिविटी आपके घर में आए ही नहीं, कोई ब्लॉकेज आपके घर में आए ही नहीं, पूरे साल भर आपका अच्छा रहे, नेक्स्ट साल नहीं बनाओ हर बार चेंज करके। इसके भी हम आपको सारा, आपको एक बार देखो, आपको ये चीजें ना एक बार सीखनी है, हर बार नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। इसी चीज को हम कैसे रीयूज करेंगे हम आपको वो भी क्लास में बताएंगे। हर डेफिनेट। बार नई आइटम्स खरीदने की जरूरत नहीं है, इसी को ही हम लॉन्ग टाइम, अब एक एकाक्षी नारियल है, उसको कभी भी यूज नहीं कर, एक बार यूज करने के बाद वो एंड तक, लॉन्ग लाइफ तक, जितना पुराना होता जाएगा उतना उसका बेनिफिट बढ़ता जाएगा। वो ना घर का सदस्य बन जाते हैं जब वो लोग, तो वो घर के सदस्य की तरह इसको हम कैसे यूज में लाएं, जब हमारा कोई अपना है ना, हमारा अपना ही अपने दुख समझ सकता है, बाहर वाले इतने दुख, तो ये हमारे अपने बन जाते हैं। तो कैसे ये हमारी जो भी हमारी ऑब्स्टिकल्स है उसको कैसे ये दूर करते हैं, हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इस राइट। तरह से मतलब कि इनका यूज कैसे करेंगे वो सब हम आपको क्लास में बताएंगे। तो आज का दिन है, आपके पास सामने क्यूआर कोड है, पेटीएम नंबर लिखा है, प्लीज आप अपनी रिसीट एंड स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिएगा ताकि हम आपको रजिस्टर कर पाए। कल से हमारी क्लासेस है, कुछ हम चीजें आपको बताएंगे, अलग ग्रुप बनेगा क्लास का, अलग से आपको चीजें मिलेंगी क्लास वालों को, जिन लोगों ने ज्वाइन करा है उनको अलग से हम चीजें देते जाएंगे। डेली के टास्क रहेंगे, डेली की चीजें रहेंगी। एक चीज और, जिन लोगों क्या कुछ डिमाइस हुआ है या कुछ ऐसा है, जो लोग दिवाली नहीं मना रहे हैं इस साल, वो लोग भी ये रेमेडीज कर सकते हैं, क्योंकि इसका दिवाली से रिलेशन नहीं है। हमें तो माता जी की ब्लेसिंग्स चाहिए, राइट। हमें दिवाली नहीं मनानी है, लेकिन हम लक्ष्मी जी को तो इनवाइट कर सकते हैं ना, हम मॉनेटरी गेन्स तो ले सकते हैं ना, हम अबंडेंस तो ले सकते हैं ना। तो ये ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को मना कर दिया गया है, इसमें कुछ भी मंदिर रिलेटेड रेमेडीज ज्यादा नहीं रहेंगी। तो आप ऐसे इन जनरल रेमेडीज जो हम दिवाली के टाइम की स्पेसिफिक होती हैं वो आप कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके घर में नहीं मनाना है, अलाउड नहीं है इस साल तो आप ये नहीं कर सकते, यू कैन डेफिनेटली डू इट। कोई उसमें ये हम दोनों ऑप्शंस देंगे, मंदिर में भी रख के कर सकते हो, जो अगर मंदिर में नहीं कर सकते, नहीं पूजा कर सकते, तो उनके लिए भी हम ऑप्शंस देंगे। तो ये नहीं है कि हमने अगर दिवाली इस बार किसी कारण से नहीं बनानी है तो हम ये रिचुअल नहीं कर सकते तो क्यों करें। आप ये सभी रिचुअल्स कर सकते हो, हम उसका सेकंड प्रोसेस भी बताएंगे। हम चलिए हमारी लास्ट रेमेडी की तरफ चलते हैं। चलिए, हमारी इस वेबिनार की लास्ट रेमेडी बड़ी इफेक्टिव है, मैं तो इसको बहुत यूज करती हूँ मोस्टली, पूरा मतलब कि मैं तो रूटीन है इसका, मोस्टली वीक में 3 और 4 टाइम्स मेरा ये चलता ही चलता है। इसको आप हर फ्राइडे कर सकते हो, मैम एक मिनट एक मिनट, एवरी पहले फ्राइडे। पहले सबके प्लीज कैमराज ऑन हो जान दीजिए। ये ऐसे नहीं बताएंगे, ये सामने देखना पड़ेगा, ये रेमेडी नहीं तो असर ही नहीं करेगी आप बताओगे तो। असर, अरे हाँ ये बात सही है वरुण सर, ये असर ही नहीं करेगी, प्लीज मतलब अपने ये कैमराज कराने ऑन का कर क्या मतलब है, लीजिए। प्लीज कैमराज ऑन कर लीजिए। वी नीड योर वाइब्रेशंस, फेस वैल्यू आपकी चाहिए, रेमेडी तो ही इम्पैक्ट करेगी आपको। हम एक एनर्जी एक्सचेंज मानते हैं इस चीज को, प्लीज वेबिनार के एनर्जी एक्सचेंज आप ये समझ लीजिए कि आप वीडियोस ऑन कर रहे हैं। एवरीवन प्लीज, आई रिक्वेस्ट थैंक यू, यू सो थैंक मच यू जो सो मच वीडियोस ऑन कर रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट पे। आई एम, हाँ राधिका दी मुझे पता है आप ट्रेवल कर रहे हो, आपको आप नहीं करो। बाकी सब लोग जो लोग कर सकते हैं प्लीज कर लीजिए फटाफट से। 3 और ऐसी तगड़ी रेमेडीज हम देने वाले हैं जिससे आपका काम हो जाएगा। चलिए करूँ मैम, चालू शेयर करूँ। चले, चलिए जिन्होंने भी कैमरा ऑन किया उनके लिए थैंक यू सो मच। देखिए बिल्कुल इजी है, इसको फ्राइडे टू फ्राइडे कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ट है। आप कभी भी कर सकते हैं इस लीजिए आप रेमेडी को, लोग और भी दिवाली पे लीजिए। करो तो, दिवाली पे करो तो और भी अच्छा है, और भी अच्छा है। करना क्या है, जैसे इसमें दिखाया हो गया है, बे लीफ, तेज पत्ता, सबके घर में होता है तेज पत्ता, तेज पत्ता लेना है। ग्रीन कलर की कैंडल लेनी है, कैंडल प्लेन होनी चाहिए, वो कर्व वाली है उस तरह से नहीं लेनी जैसे इसमें प्लेन दिखाई है, ऐसी कोई डेकोरेटिव भी प्लेन कैंडल नहीं कैंडल, बड़ी लीजिएगा छोटी, प्लीज, जो केक पे लगती है, आप ये ऐसी प्लेन हाँ कैंडल लीजिएगा ग्रीन। प्लेन, और ये डार्क ग्रीन ग्रीन कलर, भी नहीं हो, हाँ यही ग्रीन हो, लाइट ग्रीन हो, एकदम लाइट डार्क ग्रीन, ग्रीन ऑलिव ग्रीन नहीं हो। और ग्रीन कलर का पेन लेना है आपको। जो चलता भी ग्रीन हो। हाँ कवर ही ग्रीन नहीं हो, जो चलता भी ग्रीन हो, चलता भी बिल्कुल ग्रीन सही हो। वरुण सर। ठीक है, इसके साथ साथ एक बड़ा दिया लेना है, दिया छोटा मत लेना, थोड़ा बड़ा लेना है आपको। अब आपने करना क्या है, तेज पत्ते पे देखिए इसमें आपने पिक्चर दिखाई है वरुण सर ने, एक उसका बैक साइड है, एक उसका फ्रंट साइड है, जो ग्लोसी साइड होता है वो उसका फ्रंट साइड होता है,
पर ये प्लीज एक बैक बार, साइड ये है, बैक ये साइड है फ्रंट साइड है, और ये फ्रंट साइड है। जो तो ये ग्लोसी वाला साइड, जो बैक, डार्क शेड होता है वो तेज पत्ते का फ्रंट ये साइड होता फ्रंट है, है, जो ये वाला, लाइट शेड होता है वो बैक। ये बैक है, आपको जो उसका फ्रंट साइड है डार्क वाला, उस ये पे वाला। अपनी विश लिखनी है मनी की, कि मेरे पास हर महीने जो भी आप चाहते हो, हर महीने आप कितनी इनकम चाहते हो, 20,000। ये ना हो कि आप कमा 20 रहे हो और सीधा बोलो कि मेरे पास तो 80,000 आ जाए। थोड़ा बढ़ा के करना, धीरे धीरे बढ़ाना, 20 के 30 कर दो। मेरे पास 30,000 इस महीने से शुरू हो गई है, मेरी इनकम इस 30 मेरी इनकम 30,000 हो चुकी है। आपने ये लिखना है कि वो काम आपका हो चुका है। जो काम आप, या आपको जो पेमेंट चाहिए साल भर में आप कितना कमाते हो, तो उसका प्लस करके, कितना प्लस, 10 20 30 बढ़ा बढ़ा के लिखना है। आपको वो विश लिखनी है, और लिखनी इस फॉर्म से है, ईश्वर की कृपा से। फर्स्ट लाइन आपकी होनी चाहिए, ईश्वर की कृपा से मेरी, जो आप मनी चाहते हो, जिस फॉर्म में चाहते हो वो फॉर्म लिखनी है, जितनी चाहते हो वो लिखनी है, हो चुकी है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये ग्रीन कैंडल को दिए में रखना है, ये दिए के अंदर आप प्लेस जलाना है। करेंगे, जैसे सीधी अपन लगाते हैं ना कैंडल, वो दिए के ऊपर आपको अंदर लगा देनी मनी है, ऐसे रिलेटेड स्ट्रेट। विश ही लिख सकते हैं। देखो लक्ष्मी जी को अभी तो हम मनी का करें नहीं, आप कोई भी विश लिख सकते हो, खाली मनी की नहीं, आप कोई भी विश लिख सकते हो। मैं तो मनी का एक एग्जांपल बता रही हूँ। अगर मान लो आप अपने बच्चे की शादी के लिए लिखना चाहते हो, तो किस साल चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। हेल्थ के लिए चाहते हो तो आप हेल्थ के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप के लिए नहीं, उसमें हम पिंक कैंडल यूज करते हैं। हम्म। ये रिलेशनशिप के लिए हम स्टेबिलिटी पिंक के लिए कैंडल। भी है, आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए हो लाइफ में, तो उसके लिए भी आप ग्रीन कैंडल यूज कर सकते हो। ठीक है। अब आपने करना क्या है, मान लो इसको और अच्छा करने के लिए, मान लो आप अपनी विश बोल रहे हो ना, तो किसी भी पिन से, टूथपिक आती है, टूथपिक से आपको नीचे से ऊपर, जैसे ये कैंडल है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल है ना, तो यहाँ पे नीचे से ऊपर, यहाँ से नीचे से, यहाँ से लिखती हुई मैंने है, मैम आपकी वॉइस क्रैक हो गई थी, प्लीज फिर से बताइए, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर मीन्स मान लो ये कैंडल है ना, तो यहाँ से नीचे से ऊपर मैं इस तरह से लिखूंगी। पहले मैं अपना नेम लिखूंगी जी नीचे से ऊपर ग्रोथ की तरफ, फिर नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखूंगी। जी। ठीक है। मतलब ये वाले अब हिस्से आपने से क्या, लेके आगे ऐसे जाना है आपको, ये हाँ कैंडल का अब बॉटम आप हिस्सा है, यहाँ से लेके आगे इससे, की तरफ, और सेम अब इधर। आपने क्या करना, जी इस उस अब आपने क्या करना है, अब आपने इस कैंडल में जो चीज चाहते हो लाइफ में ना, तो आपने ऑलिव ऑयल, सबके घर में ऑलिव ऑयल, खाने में हम जो यूज करते हैं ना ऑलिव ऑयल, वो ऑलिव ऑयल लेना है और इसको अंदर की तरफ लगाना है। मतलब कि मुझे वो लाइफ में चीजें, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे रोज के दस की हजार तरफ रुपए चाहिए, चाहिए, तो तो प्लीज ऊपर से गॉड, नीचे। मेरी ईश्वर, मेरा मुझे रोज के 10,000 की मेरी किसी न किसी तरीके से मेरी ग्रोथ करा दो, कि मेरे को रोज के 10,000 रुपए मिलने लग जाए। तो ऐसे आपने ऐसा बोलते पकड़ा हुए है, तो अपने ऊपर से अंदर की नीचे तरफ की तरफ, ऊपर से नीचे इधर ऑलिव ऑयल लगा। ऑलिव ऑयल लगाना है, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे, यूं। ठीक है। अब आपने क्या करना है, दालचीनी लेनी है गोल वाली, जो गोल वाली दालचीनी होती है वो लेनी है, उसको रोल्स, मिक्सी में बीट रोल्स करके, दालचीनी रोल्स। और उसका पाउडर लेना है, और वो उस पे थोड़ा थोड़ा इस पे छिड़क देना है, स्प्रिंकल कर देना है हल्का सा। ये आपकी कैंडल रेडी हो गई है। क्लियर हुआ अब तक सबको? आगे चले। बिल्कुल। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस कैंडल को दिए में रखना है, जो आपने तेज पत्ते पे विश लिखी थी, कैंडल को जलाना है, और उस विश को, तेज पत्ते को उस कैंडल की लो से इसको जला देना है। कैंडल जलाई आपने, तेज पत्ते पे विश लिखी है, तेज पत्ता लिया, कैंडल के ऊपर रख के तेज पत्ता जलाया, इतना करना है। और बहुत जो उसकी सिंपल है। जो राख होगी ना, वो सारी दिए में जाके गिर हाँ, जाएगी, वो अब जो इसीलिए जलता बड़ा दिया जाएगा लिया है। तो वो गिरती की दाग, तो वो नीचे दिए में जले, इसलिए दिया हमने बड़ा बोला है आपको। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, कैंडल को बुझाना है, लेकिन फूंक नहीं मारनी, हाथ से नहीं बुझाना, स्पून से कैंडल को बुझा दो। कैंडल बाहर निकाली, लेफ्ट हैंड में, अपने लेफ्ट हैंड में ये सारी ऐश ले ली, ये सारी राख ले ली तेज पत्ते की, और घर से बाहर निकल जाओ या छत पे चले जाओ। अब आपने अपने ईश्वर को याद करना है, उसको धन्यवाद बोलना है कि आपकी ये विश उसने पूरी कर दी है, और उस राख को हाथ खोल के हवा में ब्लो कर दो।
ये मत सोचना मेरी छत पे ही गिर गया है, मेरे पैरों में ही आ गया, ये दिमाग में बातें मत लाना। आपने ब्लॉक किया, वो यूनिवर्स को गया, बस ये दिमाग में आना चाहिए कि वो भगवान ऊपर गया, उस यूनिवर्स लायक में हो गया। गया आपने, हाँ जी। देख 11 वेडनेसडे अगर आपने ये विश पूरी लिख ली, उससे पहले ही ये विश आपकी पूरी हो जाएगी। बट 11 फ्राइडे आपको ये करना ही करना। फ्राइडे 11 फ्राइडेज। और धनतेरस से लेके दिवाली तक लगातार करो तो मनी से रिलेटेड तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, किसी को कोई क्लियर हुआ डाउट? सबको? ऑल डन, क्लियर है? मजा आया? विश मैनिफेस्टेशन की, कैंडल मैजिक की रेमेडी दी आपको हमने। किसी को कुछ भी डाउट है चलिए तो आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैम चलिए चलिए, चलिए होप जो आपको देने आए थे वो सब हम आपको दे के जा रहे हैं। समथिंग न्यू, कुछ नई रेमेडीज दी हैं, कुछ नई और गलतियां बताई हैं जो हम इंसान नॉर्मली करते थे, क्योंकि एक टाइम में मैं भी करती थी। ठीक है, अगर आपको अपनी कोई विश सुधारनी है, तो अगर आपको देखो रिलेशनशिप का करना है तो उसके लिए भी बता के जा रही हूँ। उसके बदले ग्रीन के बदले पिंक कैंडल करना, ग्रीन पेन के बदले पिंक पेन यूज करना, और लिखना कि फॉर एग्जाम्पल अगर अपने हस्बैंड के साथ प्यार बढ़ाना चाहते हो, मेरे ईश्वर की कृपा से मेरे और मेरे हस्बैंड में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, हमारा प्यार बढ़ता जा रहा है। सेम ही विश ऐसे ही ब्लॉक करनी है यूनिवर्स को, और देखना कैसे रिश्ते सुधरते हैं। और वो हम करेंगे, वो भी हम फ्राइडे को करेंगे, रिलेशनशिप वाला भी हम फ्राइडे को करेंगे। तो ऐसी ही और भी बहुत सारी चीजें जो हमने करिकुलम में भी आपको दिखाई, ये सब हम दिवाली की वर्कशॉप में लेके आने वाले हैं। 4 से 5 दिन की वर्कशॉप रहेगी, कल से ही है, तो प्लीज आज ही रजिस्टर कर दीजिए, बिकॉज ग्रुप आज बनेगा, ग्रुप पे चीजें आज से ही डलेंगी, तो आपका वो सब मिस हो जाएगा। आप इस सोच विचार में मत रहना, करूँ नहीं करूँ, लेट हो रहा है, वी विल नॉट टेक आफ्टर टुडे। तो आपको आज ही करना है, जो क्यों? करना है, 12 बजे तक का आपके पास टाइम है। क्योंकि आप हम करके आपको करवा जो लीजिए। जो सिखाएंगे ना, उसका मतलब कि आपको मटेरियल नहीं मिल रहा, तो वो मटेरियल भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब प्रोवाइड करवाएंगे, सब आपको यहाँ जो भी मटेरियल यहाँ से आपको भेजा चाहिए रहेगा जाएगा, हम आपको कोरियर करेंगे, आप हमसे ऑर्डर कर करवाएंगे। सकते हैं। एंड कुछ ऐसी चीजें जो आपकी सिटी में नहीं मिल रही है वो आप हमसे भी ले सकते हैं, अबव एंड बियॉन्ड से आप परचेज कर सकते हैं। इवन किसी को दिवाली पोटली भी चाहिए तो हम वो भी सेल आउट करते हैं, आप वो भी हमसे ले सकते हैं पर्सनल इंक्वायरीज करके कि आपको किस फॉर्म में चाहिए, मीडियम वाली, लो वाली, या हाई क्वालिटी वाली, क्योंकि इसमें भी क्वालिटीज होती है। जैसे मैंने बताया, किसी में हम कुछ चीजें ऐसी डालते हैं जो मिलती ही बहुत रेयर है, तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जैसे यार सिंगी। थैंक यू सो मच श्यार से। वरुण सर रिकॉर्डिंग ऑफ करके बोला करो आप, कुछ चीजें हम बी फ्रैंक नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि नहीं अवेलेबल, नहीं मिलती हैं हम, लेकिन वो आपके लिए वो अच्छा, इसमें भी ओरिजिनल है या नहीं है, डुप्लीकेसी भी बहुत आती है, तो वो सब आपको देखो क्लास में ना हम आपको हर चीज छानबीन करनी भी बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप, वरुण सर एक बार ऑफ करना प्लीज रिकॉर्डिंग। जस्ट अ सेकंड।